हम लोग है ना अभी अणुत्तर विमान हम लोग अणुत्तरोपातिक दशांक सूत्र कर रहे हैं। उसके अंदर हम दीर्घसेन कुमार आदि जो कुमार हैं उनके बारे में हम देख रहे थे कि कैसे कितनी किस लेवल पे वो साधना कर रहे हैं और कैसे 5 अणुत्तर विमान में उत्पन्न होते हैं। तो हमने 5 अणुत्तर विमान को हमने पिछली क्लास में देखना चालू किया था कि 5 अणुत्तर विमान कहाँ हैं, कैसे हैं, वहाँ पे देव क्या करते हैं, वो सब हम दिन देख रहे थे। वो वाला जो टॉपिक है 5 अणुत्तर विमान और दूसरे देवलोक कैसे काम करते हैं, वो ये हम लोग एक मतलब एक बुक है उसका नाम है जिन धम्मो। वो नाना गुरु की लिखी हुई है। उन्होंने इधर-उधर से कंपाइल करके सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आगमों में से अलग-अलग जगह से। तो ये है बेसिकली आगम की ही इन्फॉर्मेशन बट एक जगह पे मिल जाती है इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि बहुत स्कैटर्ड था तो मैंने सोचा चलो एक ही जगह पे मिल जाता है। तो मैं 5 अणुत्तर विमान के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था कि उनके पुण्य पुण्य तत्व के कैसा है, उन देवों का पुण्य तत्व हमने देखा। तो हमने ये भी देखा पुण्य तत्व कितना है, अवधि ज्ञान है, सुख है, ऐसे झूमर हैं और ऐसी सब चीजें देखी हमने। पर हमने ये भी देखा कि वो पुण्य के अंदर फंसे हुए नहीं रहते हैं। उनका दिमाग किसमें रहता है? श्रुत ज्ञान के उपयोग में रहता है। हम भी चाहते हैं, हमको भी ये पढ़ के प्रेरणा मिलती है कि यदि इतने पुण्य के उदय के बावजूद भी वो शुद्ध ज्ञान के उपयोग में ही रह रहे हैं, राइट? वो तो आपके पास और मेरे पास है ना, राइट? फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब जाके हम शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रहेंगे, ये मत सोचो। इनफैक्ट प्रैक्टिस करो कि पुण्य तो क्या पाप तत्व का भी उदय हो जाए, कोई भी पाप का उदय हो जाए, उसमें भी अभी से प्रैक्टिस करो। अभी भी जब बीमार होते हो ना, तो बीमार अवस्था में भी ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बीमार हो तो व्रत कर लो, नहीं, 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 दवाई खाने की वजह से व्रत नहीं कर सकती। जो कर सकते हो वो तो करो। कुछ नहीं तो सुपात्र दान की भावना तो भा ही सकते हो ना भैया, वो तो लेटे-लेटे भी आदमी भा सकता है, राइट? हाँ, वो करो जो आप कर सकते हो, ठीक है? बट करना मोक्ष मार्गी है। ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जिस उम्र में जा रहे हैं, समय चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आयुष खत्म होता जा रहा है। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। मैं आपको बेस्ट केस सिनेरियो दे मैं वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं दे रही हूँ, मैं बेस्ट केस सिनेरियो दे रही हूँ। आपके पास मैक्सिमम 40-50 साल है, उससे ज़्यादा नहीं है, राइट? और जो आखिरी के दिन होंगे ना और भी ज्यादा तकलीफ में होंगे, शरीर के अंदर नहीं रहेगी वो कैपेबिलिटीज धर्म करने की या कुछ करने की, और असाता ऑल टाइम हाई होगी, उसमें भी आपको संभाव रखना है, 5 पदों के अंदर रहना है, संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व के अंदर रहना है। तब आपको अपनी पुण्य प्रकृति नहीं देखनी है, ठीक है? तब आपको अपनी पाप प्रकृति भी नहीं देखनी है कि भैया मेरे ये पाप का उदय हो गया है, नहीं, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है? पुण्य प्रकृति क्या होगी उस वक्त जब मैं मर रही होंगी? पुण्य प्रकृति क्या होगी? मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मेरे पास पैसा, ज्वेलरी, मेरा सुख, सब कुछ मेरे पास पुण्य तत्व होगा। पाप तत्व क्या होगा? कि मुझे दुख होगा कि मैं इन लोगों से बिछड़ चली चली जाऊंगी, इनका क्या होगा, इन लोग मेरे बाद ये लोग कैसे जिएंगे? फिर और क्या दुख प्रकृति दुख की प्रकृति पाप प्रकृति होगी? असाता होगी शरीर की। शरीर की असाता होगी, बहुत कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है उस वक़्त, राइट? क्योंकि हम जब अपने प्यार करने वालों को दुखी देखते हैं ना, तो हम और दुखी हो जाते हैं। तो अभी से अपने बच्चों को सिखाओ कि जब मैं मर रही होंगी ना, प्लीज़ अपना दुःख मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी माँ मर जाए, बल्कि बल्कि उस वक़्त कॉन्सेंट वो मरने के बाद जो करना है तुम करना। पर जब तक मैं नहीं मरूँ ना, राइट? ट्रीट मी लाइक अ लिविंग पर्सन, मतलब मैं ज़िंदा हूँ, इस तरह से मुझे ट्रीट करके मेरे को सिर्फ़ धर्म धर्म सुनाना है, धर्म में स्थिर रखना है, धर्म से बाहर नहीं करना है, बच्चों को बोलना। नहीं तो आखिरी स्टेज में ना हमको रोते हुए देख के किसको रोना आ जाता है? मतलब बच्चों को दे दे रो रोते हुए देख के, अरे मेरे बच्चे बड़े दुखी हो रहे हैं। अरे बाद में दो रो पीट लेना ना, राइट? मदन रेखा की स्टोरी में मदन रेखा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। क्या बोल रही है? बिल्कुल दुखी मत करो। वो अपने पति को कितना रीएश्योर कर रही है, कैसे रीएश्योर कर रही है? तुम चिंता मत करो मेरे और मेरे पुत्र की और मेरे गर्भ में पुत्र की और मेरे जो महल में पुत्र है उसकी चिंता मत करो। हमको हमारे अपने पाप और पुण्य हमारे साथ है, ठीक है? पुण्य होगी तो प्रॉब्लम नहीं, पाप का उदय में आएगा, हमको धर्म करना आता है पाप में, कैसे करते हैं।
राइट? कितना अच्छा रीएश्योरेंस दिया। आदमी की जो टेंशन है पूरी ऐसी बीवी मिली कि पूरी टेंशन ही ठीक हो गई, है ना? तो क्या आपको ऐसे बच्चे नहीं मिल सकते? क्या आपको ऐसे घरवाले नहीं मिल सकते जब आप उनको ये नहीं सिखा सकते हो कि भैया जब तक मैं जीऊँ ना प्लीज़ अपना अपना जो सैड वाली जो सिचुएशन है ना वो प्लीज़ अपने पास रखना, बाद में मर जाऊँ जो मर्ज़ी करियो, लेकिन प्लीज़ अभी, अभी क्या करना है तुमको? जब मैं मर रही हूँ ना मुझे मोक्ष में सिखाना। ये चीज़ पढ़ा के मैंने आप लोगों को जस्ट आइडिया दिया है कि ये देवों का सुख कैसा होता है। मैंने ना शायद कहीं पे कहीं और तत्व में शायद मैंने ये देवताओं का सुख नहीं लिया है, देवताओं की पुण्य प्रकृति और अलग-अलग चीज़ें नहीं ली है। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा मतलब सारे देवलोक का भी कर रही हूँ, बट कहीं तौर पे मैं अनुत्तर विमान का भी कर रही हूँ, ठीक है? तो लेट्स गो फर्दर। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? शरीर हमको पता था, परिग्रह भी पता था, परिग्रह बहुत कम होता चला जाता है ऊपर के विमानों में, अभिमान भी जो होता है ऊपर ऊपर के देवों में कम होता जाता है। इवन तो रिद्धि ज़्यादा होती है, पर फिर भी अभिमान कम होता चला जाता है, ये हमने देखा था। आज ये आप जिन धम्मों की बुक में से पढ़ा रहे हैं? हाँ, जिन दमों की किताब से पढ़ा रहे हैं, पेज और नंबर 391 खोज लीजिए, नहीं, 39। हमारे पास नहीं है, मैं ऐसी। तो मैंने इसका पीडीएफ भेजा हुआ है चंचल जी, जितनी भी मैं बुक्स इधर-उधर से आपको पढ़ाती हूँ ना, तो वो मैं उनकी फ़ोटो खींच के भेजी हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ। हाँ, हाँ। सो ये वैसे बहुत किताबों में ये देवताओं का सुख होता है, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पे था तो मैंने सोचा चलो इसी में से पढ़ा देती हूँ। देवों का काम सुख का मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड एक चीज़ समझिए, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है ना, ये एक बेसिक नीड है, ठीक है? 3-4 तरह की संज्ञा का वर्णन आता है। क्या है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। सबको आहार की ज़रूरत होती है, एकेंद्रिय जीवों को भी आहार की ज़रूरत होती है। ये तो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक समझना। तो आहार, संज्ञा, भय संज्ञा, सबको डर लगता है, फ़ियर सब में है। मैथुन संज्ञा, सब में है, एकेंद्रिय जीवों में भी मैथुन संज्ञा है, क्यों? क्योंकि वही स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? मैथुन संज्ञा के करेंगे। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, राइट? तो इस वजह से एकेंद्रीय जीवों में भी है। बट देवताओं में ये रिप्रोडक्शन की एंगल से नहीं है, ठीक है? वो भी हम देखेंगे। ये जो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा का मतलब होता है हर जीव में इकट्ठा करके रखने की परिग्रह संज्ञा एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव तक है। पर आप ये याद रखिएगा, ये 4 संज्ञाएँ सभी जीव की बेसिक प्रकृति है। प्रकृति मतलब हर सब में है। बट जब हम महावीर स्वामी भगवान का जैन धर्म करते हैं, तो ये चारों जो संज्ञा है, जो बेसिक नीड है ना, हम उन पे भी वर्क करना चालू करते हैं। हम आहार को कम करते हैं ना, करते चले जाते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हम कब खाना है, कब नहीं खाना, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना, सब कंट्रोल। हम आहार को भी करते हैं, भय को भी हम कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ? पाप को क्या बोलते हैं? जो आना है आओ, फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, आना है आओ, नहीं आना मत आओ, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आगमों में बहुत जगह मिलता है ऐसा वर्णन कि ऐसा-ऐसा भय जो आप सोच के भी आप डर जाओ, राइट? जब वो कौन-सा श्रावक था अर्जुन माली वाला कौन-सा श्रावक था? सुदर्शन सेठ? हाँ, सुदर्शन सेठ पे सेठ। जब इल्ज़ाम लगा था, राजा ने उसको बोला था कि तुझे सच बोल दे, फिर भी उसने मतलब उसने सोचा मैं चुप रहूँगा तो बेटर होगा, नहीं तो रानी को प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो चुप रहता है और राजा उसको क्या दे देता है? मृत्यु दंड दे देता है। पता है मरने वाला है। घरवालों का हालत देखो क्या होती होगी, घरवालों की क्या हालत हुई होगी? हाँ? आप होते तो क्या करते? आपका मान लो घर का कोई मेन आदमी को मृत्यु दंड की सजा मिल गई है। राजा ने दी है तो ऑब्वियसली इसका कोई उपाय ही नहीं है, मतलब देयर इज़ नो वे आप निकल पाओगे। आप फँसे हुए तो मतलब अच्छे से मरोगे, ठीक है? आप कुछ उसका ऑप्शन नहीं है। घरवालों की क्या हालत हुई होगी, ठीक है? रोने-धोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने सोचा रोना-धोना इज़ नॉट अ राइट थिंग, राइट? आर्त ध्यान करना कोई अच्छी बात नहीं है, आर्त रुधिर ध्यान।
तो क्या करें, वो धर्म ध्यान करके बैठ गए, सामायिक पचक के बैठ गए कि सामायिक में हमारा रोना-धोना तो नहीं होगा, ठीक है? तो अपनी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को कम करने के लिए कौन-सा तरीका भगवान ने बताया? धर्म करके बैठ जाओ, ठीक है? इसीलिए हमारे घर में किसी में डेथ होती है, किसी के घर में हमारे यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो बहुत दुःख वाली होती है, तो अड़ोसी-पड़ोसी को हम बुला के क्या बोलते हैं? आओ साथ में समायके करते हैं, खासकर डेथ हो जाती है तो। तो करते हैं ना हम लोग सब एक-दूसरे के घर जाके समायके करते हैं ना, कि भैया आत्म ध्यान से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो धर्म ध्यान करो। तो सोच के देखो, हम लोग भय को कैसे काउंटर करते हैं? धर्म ध्यान करके, ठीक है? हाँ? तो आहार संज्ञा हो गया, भय संज्ञा हो गया, मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा को भी महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से हम जानते हैं कि ये जो मैथुन संज्ञा है, ये क्या चीज़ है? ये स्पर्शेंद्रियों का सुख है और कुछ नहीं है। क्या इसकी सचमुच इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है? राइट? ज इसका इससे क्या आउटपुट होने वाला है? ज़रूरत पड़े तो वीतराग दशा में रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, तो तीर्थंकर जो द्रव्य तीर्थंकर थे उन्होंने भी किया, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बट अदरवाइज़ कितना करना है, कैसे करना है, निकलो इसमें से। क्योंकि जब जितना कर रहे हो ना, जितना भोगोगे, उतना क्या होगा? कर्मबंध भी होगा। कर्मबंध होगा मतलब फ्यूचर में आपका बाजा बजेगा। फ्यूचर में आपका बाजा बजेगा का मतलब ये है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी धर्म ध्यान कर रहे हो, तो मर के अगले भव में भी शायद इससे ज़्यादा ही धर्म ध्यान करोगे। क्या पता आप अ, साधु बन जाओ, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? मैथुन संज्ञा का यदि बहुत प्रगाढ़ उदय में आया, खासकर निकाचित उदय में आया, तो खत्म क्या होगा आपका? खत्म क्या होगा? आपका पूरा साधुपना चला जाएगा, साधुत्व। पूरा साधुपना गायब हो जाएगा। सो आप अभी से कंट्रोल करते चले जाओगे तो अगले भव को भी आप सुरक्षित रख रहे हो। आप बोलोगे कि हम तो गृहस्थ वाले लोग हैं, तो ठीक है ना, गृहस्थ में मुझे पता है, मैं आपको मना नहीं करती हूँ उन चीज़ों के लिए। पर माइंड कंट्रोल, माइंड के बारे में आपका क्या राय है? माइंड तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, हुँ? पर माइंड को तो आप भटकने देते हो। एक पिक्चर देखते हो, एक सीरियल देखते हो, एक सब कुछ देखते हो तो दिमाग भटकने लगता है। इसीलिए तो महावीर स्वामी भगवान ने नव्वाण के अंदर ये सब होता है ना, स्त्री कथा, पुरुष कथा, ये सब बैन करके रखी हुई है। देखो नव्वाण और ब्रह्मचर्य की जो 9 वाण है ना साधु के लिए जो आती है, तो इवन दो ये साधु के लिए आती है, हम लोगों मतलब श्रावकों के लिए नहीं है नव्वाण, बट आपको भी यदि ब्रह्मचर्य माइंड से कंट्रोल करना सीखना है तो वो नव्वाण के काफ़ी रूल्स आप भी यूज़ कर सकते हो। मत देखो ना ऐसे टीवी वैसे, ज़रूरी है आपको ये लव अफेयर्स के ही सीरियल्स देखने हैं और ये सब देखने हैं। तो धर्म करके आप मैथुन संज्ञा को भी कंट्रोल कर सकते हो। क्या रहा? आहार संज्ञा, वह संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा को तो वैसे भी हम श्रावक के 12 व्रत हमने ले रखे हैं, परिग्रह को हम वैसे भी कम करते चले जा रहे हैं। तो ये 4 संज्ञा को जो हर जीव को है, हर संसारी जीव को है, पर जैन धर्म बता रहा है, महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं कि इन 4 संज्ञा पे कैसे अटैक करके इसको कैसे उत्तरोत्तर कम किया जा सकता है, जिससे हम एक ना एक दिन मुक्त जा सके। कोई भी जीव, राइट? हाँ, इसमें से कैसे निकल सकता है, भगवान ने ये रास्ता बताया है। तो जब तक वो नहीं निकल सकता, तब तक हम संसारी जीव हैं, संसार में जब तक हैं, हम लोग को मैथुन सेवन भी है, तो देव लोगों का भी मैथुन सेवन है। तो आज उसका इसके अंदर वही वर्णन आ रहा है कि मैथुन सेवन के अंदर के देवों का काम भोग कैसा है। मैं फास्ट-फास्ट आपको बता रही हूँ। भवनपति, व्यांतर और ज्योतिषी, और प्रथम और दूसरे देवलोक जो है, मतलब भवनपति, व्यांतर और ज्योतिषिक, और फर्स्ट और सेकंड जो देवलोक है, वहां कल्प के जो देव है ना, वो मनुष्यों की भांति शरीर से काम सुख का अनुभव करके प्रसन्न होते हैं, ठीक है? इसमें भी ना बहुत वर्णन आता है कि जो इंद्र होते हैं ना, हाँ, वो कैसे एक, जैसे हम लोग शादी का मंडप सजाते हैं ना, वो लोग वैक्रिय करके पूरा एकदम मंडप सजाते हैं फॉर ऑल दीज काम सुख। उसमें भी वो एक वन डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल सजाते हैं। फिर कितनी अग्र महेशियां होती हैं, कितनी देवियां होती हैं, सब सब विकुर्वना करती है, मल्टीपल विकुर्वना करती हैं।
वो खुद देव भी अपने ही विकुर्वना करता है। इस तरह से मल्टीपल शरीर बना के मल्टीपल सुखों की को वेदता है। ये कौन करता है? पहले दूसरे देवलोक तक, यानी भवनवासी, व्यांतर, ज्योतिषिक और प्रथम और सेकंड देवलोक के लोग। ठीक है। ये मनुष्य की भांति शरीर से कामभोग का अनुभव करके प्रसन्न होते हैं। ठीक है। फिर आगे है तीसरे कल्प, यानी तीसरा और चौथा कल्प के देव की काम तृप्ति देवियों के स्पर्श मात्र से हो जाती है। स्पर्श मात्र का मतलब ये होता है कि वो देवियों को बुलाते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि देवियां जो है ना, सिर्फ पहले दूसरे देवलोक तक है। याद रखना, देवों में नपुंसक वेद है ही नहीं, सिर्फ दो ही वेद है। कौन से वेद हैं? स्त्री और पुरुष, दो वेद हैं। यानी देवियां कहाँ तक है? दूसरे देवलोक तक। दूसरे देवलोक के ऊपर देवियां है ही नहीं, थर्ड देवलोक के ऊपर देवियां ही नहीं है। सो तीसरे चौथे जो देवलोक को जब काम सुख की अनुभूति करनी होती है, तो वो नीचे के देवलोक देवों में से जिस देवी के साथ भोग भोगना है उसके बारे में सोचते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और वो देवी उपस्थित होती है। ठीक है। और उनके स्पर्श मात्र से ही उनका काम सुख में पूर्ण हो जाता है। ठीक है। पांचवें छठे स्वर्ग के जो देव होते हैं, देवियों के सुसज्जित रूप को देखकर ही विशेष सुख प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब वो देवियों को बुलाते तो हैं, लेकिन वो सुंदर सुंदर जब देवियां आती हैं, बस उनकी शक्ल देखी और शक्ल देख के ही खुश हो जाते हैं और विशेष सुख की प्राप्ति हो जाती है उनको, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। सातवें आठवें स्वर्ग के देवों का काम वासना देवियों के विविध शब्द को सुनकर ही पूरी हो जाती है। मतलब सातवें आठवें देवलोक के जो देव हैं, वो देवियों से बातें करते हैं और बातें करके ही दे आर हैप्पी, उनके काम सुख की पूर्ति हो जाती है, उनको टच करने की भी जरूरत नहीं होती है। आगे है नौवें, 10वें और 11वें 12वें स्वर्ग के देवों के विषय तृप्ति देवियों के चिंतन मात्र से ही हो जाती है। मतलब 8th ऑनवर्ड्स तो उनको देवियों की भी जरूरत नहीं है। मतलब देवियां कहाँ तक आती हैं? 8वें देवलोक तक आती है। पर 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में वो लोग किसी देवी को बुलाते नहीं है। क्या करते हैं? देवियों के बारे में बस चिंतन करते हैं और उनका उनका उनकी काम वासना पूरी हो जाती है। ठीक है। यह खत्म हो गया है। अब आता है नवगवैयक और अनुत्तर विमान के देवों के बारे में। 12 देवलोक का तो वर्णन कर दिया। अनुत्तर विमान और नवगवैयक के देवों के बारे में क्यों कुछ वर्णन नहीं है इसके अंदर? क्योंकि उनकी काम वासना वो करते ही नहीं है। दे डोंट इंडल्ज इन ऑल दिस थिंग्स। क्यों नहीं करते हैं? अरे इतनी पुण्यवानी है, फिर तो इंडल्ज करना चाहिए। पुण्यवानी ज्यादा हो तो ज्यादा देवियों के साथ भोग भोगने चाहिए। बट दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट देयर। इसीलिए कहते हैं ना कि कषाय और नौ कषाय ऑल टाइम लो होता है। ऑल टाइम लो मतलब सबसे मिनिमम होता है। किसका होता है? नव गवैयों का और अनुत्तर विमान का। बट याद रखना, इतना होने के बावजूद भी नव गवैयक के जो देव है ना, उनमें से बहुत सारे देव मिथ्या दृष्टि होते हैं और कुछ देव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। तो यदि मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, नवगवैयक के देव मिथ्या दृष्टि है, तो उनके अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी भी ऑन है। मतलब चारों कषाय चौकड़ी ऑन है। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, चारों कषाय चौकड़ी चालू है ना उन लोगों की। ठीक है। तो बंद भी वो अनंतानुबंधी और इन चारों कषाय चौकड़ी का बंद भी कर रहे हैं। राइट। बट मुंह से कषाय नहीं कर रहे हैं, न क्रोध मान माया लोभ नहीं कर रहे हैं, नौ कषाय भी नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? इस वजह से कर्म बंद कम है, बट जरूरी नहीं कि कषाय की मंदता बोली जाएगी। कषाय वैसे जो व्यवहार से जो कषाय है उसकी की मंदता है, पर जो कर्म उदय में जो है उसमें मंदता नहीं है सभी की। उसमें सिर्फ मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की मंदता है। जो मिथ्या दृष्टि जो देव है नवगवैयक में, उनमें कर्मों के उदय में मंदता नहीं है। राइट। और कर्म बंधन में भी मंदता नहीं है। समझ में आ गया? बट अनुत्तर विमान के देव नियमा सम्यक दृष्टि होने के कारण उनमें कषाय नौकषाय व्यवहार से और निश्चय से दोनों कम है। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है।
दूसरे स्तर तक ही देवियां हैं, जैसे मैंने पहले बता चुका है कि दूसरे देवलोक के ऊपर देवियां नहीं है, राइट। तो ऊपर के कल्पों में देवियां नहीं है, जब तक तृतीय आदि ऊपर के स्वर्गों के देव के विषय सुख के लिए उत्सुक अर्थात अपने प्रति आदरशील जानती हैं, तभी वे अपने यथा योग्य स्थान पर पहुंचती है, मतलब वो नीचे से उठ के जाती हैं, देवियां जाती है, देव नहीं आते हैं। देवियों के देवियों की पहुंच 8वें स्वर्ग तक ही है, मैंने बताया ना 8वें के ऊपर वो जाती नहीं है, बिकॉज उनको जरूरत नहीं पड़ती, कोई बुलाता नहीं है उनको। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव काम लालसा से परे होते हैं, उन्हें देवियों के स्पर्श रूप शब्द और चिंतन द्वारा काम सुख भोगने की अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी वे नीचे के देवों से अधिक संतुष्ट और अधिक सुखी है। मतलब वो काम सुख नहीं कर रहे हैं, फिर भी ज्यादा सुखी है। सोच के देखो, गवैयक और अनुत्तर विमान के सुख के से ज्यादा सुखी कोई है नहीं, पर उनमें काम सुख जीरो है, जीरो, फिर भी वो सबसे ज्यादा सुखी है। इससे क्या पता लगता है कि देर आर अदर थिंग्स जिससे सुख ज्यादा मिलता है, राइट। जिसको लगता है नहीं सेक्सुअल डिजायर्स इज एवरीथिंग, नो, इसका मतलब देर आर एरियाज। तो वो क्या एरियाज है ये हम सीख चुके हैं। कौन से कर्म के हटाने से हमको बहुत सुख मिलता है? मोहनीय कर्म जब हमारे ऊपर से मोहनीय कर्म में चारित्र पहले तो सम्यक दर्शन से भी मिलता है, पर चारित्र मोहनीय के सूक्ष्म से भी अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और जब जीव सिद्ध बन जाता है तो साता असाता वेदनीय कर्म, जो वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाद सुख मिलता है, ठीक है। सोच के देखो, वहां से सुख निकल रहा है, और हमको क्या सुख दिख रहा है? ये शरीर के अंदर से जो आंख कान मुंह नाक स्पर्श, इसके सुख को हम सुख समझ रहे हैं, जिसको देवी देवता ऐसे ही बेकार समझ चुके हैं। एनीवे, इसमें कोई सवाल है तो मैं, नहीं तो मैं आगे जाऊं। ठीक है, तो आज हम एक दूसरा टॉपिक कर रहे हैं। उसमें यह है देवों के अन्य, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? देवों के संबंध में और भी कई बात ज्ञातव्य है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? पहला है उच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ना। वेरी गुड। कैसे लेते हैं कैसे छोड़ते हैं बताइए? सांस कैसे लेते हैं? हम्म। एक पल लेके छोड़ना। क्या देवता भी वैसे ले रहे हैं क्या? तिर्यंच भी वैसे ले रहे हैं क्या? पृथ्वी काय भी वैसे ले रही है? ऐसे कोई जीव है जो श्वासोच्छ्वास नहीं करता है? सब जीव करते हैं, सोचो स्वाप जो जीव है वो तो करते हैं। पृथ्वी काय करती है क्या? हाँ। तो इसका मतलब एकेंद्रिय से लेके सब लोग पंचेंद्रिय तक श्वासोच्छ्वास लेंगे, यहाँ तक कि अरिहंत भगवत भी श्वासोच्छ्वास श्वास लेते हैं। क्यों नहीं ले? आप ऐसा सोचते हो, सिद्ध भगवंत इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, अंडरस्टैंड? हाँ, आत्मा श्वास नहीं ग्रहण करती है, शरीर लेता है, ठीक है। तो ये श्वासोच्छ्वास स्वर्गणा के बारे में बताया है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे देवों की आयु स्थिति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उच्छ्वास का समय भी बढ़ता जाता है। जैसे 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों का एक एक उच्छ्वास 7-7 स्तोक में होता है। स्तोक क्या होता है? एक हमने उन्हें ना टाइम जब सीखा था ना, तो हमने ये सीखा था कि एक टाइम का एलिमेंट है स्तोक। तो वो लोग कितना कितना टाइम लेते हैं? 7 स्तोक में इनहेल लेते हैं, 7 स्तोक में एक्सेल करते हैं। ये समझ में आ गया? 10,000 साल के जो देव होते हैं, एक पल्योपम की आयु वाले देवों का उच्छ्वास पृथ्वीत्व मुहूर्त में एक ही होता है। मतलब मान लीजिए, पृथ्वीत्व मुहूर्त क्या समझिएगा? पृथ्वीत्व का मतलब होता है 2+, राइट। सो इसका मतलब मान लीजिए मिनिमम 2 भी समझिएगा, तो 2 उच्छ्वास पृथ्वीत्व मुहूर्त
मतलब मैं 2 मुहूर्त में एक ही बार में ब्रीद इन करती हूँ। कौन? पर एक पल्योपम का देवता। पर मान लीजिए मेरी उम्र 8 पल्योपम की है, तो क्या होगा? उसको उतना बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? कई लोगों का आयु 1/8 पल्योपम होता है। 1/8 मतलब पल्योपम का 1/8 पार्ट होता है। तो उसका कैसे समझना? वो यही टाइम को 1/8 से डिवाइड कर दीजिएगा। समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस देयर? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, जो सागरूपम की आयु वाले जो देव होते हैं, उनके विषय में ये नियम है कि जितनी आयु जितने सागरूपम की हो, उनका एक उच्छ्वास उतने ही पक्ष में होता है। पक्ष का मतलब 15 दिन बोला जाता है, पक्ष को 15 दिन बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि जितने भी सागरोपम के हो, उतना उच्छ्वास उतने ही पक्ष में होता है, यानी 15 डेज में करते हो। तो हमारे सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो लोग जो देव हैं, उनकी आयु कितनी है? 33 सागरोपम, 33 है। तो 33 सागरोपम, तो 33 का आधा कितना होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है 16 एंड हाफ महीना। ठीक है? इसका मतलब 16 एंड हाफ महीने में वो एक श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। 16 एंड हाफ महीना कैलकुलेशन करो तो। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? हाँ? तो श्वासोश्वास लेते हैं। अब मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा ना सोच के देखिएगा। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था वो बताती हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ाया था कि अजीव तत्व में मैंने आपको पुद्गलास्ति काय के अंदर 8 वर्गणाएं आपको सिखाई थी कि ये जीव की ये पुद्गल जो होते हैं ना, ये ऐसे 8 वर्गणाएं हैं जो जीव लेता रहता है, कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में लेता रहता है। ये हमने पढ़ी थी। ये सारी वर्गणाओं के बारे में आपको पता है। बट अभी इस वर्गणाओं में ना कुछ धारणाएं चेंज हुई है। धारणाएं चेंज होने का मतलब ये है कि कोई कोई संघ जो होता है ना, वो कांस्टेंट स्टडी करते रहते हैं आगम्स को। आगम्स के अलावा भी जो दूसरी किताबें हैं, ग्रंथों को, जो इसकी मैंने बोला ना, नियुक्ति, चूर्ण्य, भाष्य, उन लोगों को मिलता रहता है, उनको स्टडी करते रहते हैं, उनको इन डेप्थ नॉलेज को एनालिसिस करते रहते हैं। और एनालिसिस करके उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उससे वो कभी कभी धारणाएं चेंज करते हैं। तो कंचन आंटी से मुझे पता लगा है कि अभी ये धारणा चेंज हो गई है। 2 संघों में मुझे आंटी ने बोला है कि ज्ञान गच्छ में भी चेंज हुई है और रामगुरु में भी ये धारणा चेंज है। वो क्या चेंज है कि अभी हम लोग 8 वर्गणाएं नहीं गिन रहे हैं। कितनी वर्गणाएं गिन रहे हैं? 7 वर्गणाएं गिन रहे हैं। ठीक है? 7 वर्गणाएं। चंचल जी, क्या ये बात आपको पता थी? नहीं। ठीक है, सो इसलिए आप सुन लीजिए और लिख भी लीजिए यदि आपको लिखना है तो। ठीक है? उसमें क्या है कि ये जो 8 वर्गणाएं हैं ना, उनमें से जो पहली 3 वर्गणाएं हैं ना, उनको ऑलमोस्ट ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन का मतलब है कि पहले मैंने सिखाया था कि हर वर्गणा के बीच में अग्राह्य वर्गणाएं, मतलब औदारिक वर्गणा के बाद अग्राह्य वर्गणाएं, फिर वैक्रिय वर्गणाएं, फिर अग्राह्य वर्गणाएं, ऐसे सभी वर्गणाओं के बीच में अग्राह्य वर्गणा है। तो आंटी ने जो संशोधन के अंदर बात बताया है कि अभी ये 3 वर्गणाओं के बीच में अग्राह्य वर्गणा है ही नहीं, और ये तीनों वर्गणा को आहार वर्गणा के अंतर्गत लिया गया है। आहार रक अलग है, आहार वर्गणा के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है? तो ये 3 वर्गणा हुई। तेजस वर्गणा वैसी की वैसी है, भाषा वर्गणा वैसी की वैसी है। जो श्वासोश्वास वर्गणा है ना, ये खत्म हो गई है। इसको ना इन तीनों के अंदर माना गया है, इन तीनों के वर्गणाओं के अंदर माना गया है। कि ये मतलब है कि यदि मेरा औदारिक शरीर है, जैसे आपका मेरा औदारिक शरीर है, तो हम श्वासोश्वास जो वर्गणा है ना, वो औदारिक की ही वर्गणा जो जो होती है, कुछ जो श्वासोश्वास रूप में यूज होती है, वो वर्गणा ग्रहण करते हैं। पर मान लीजिए मैं देवता हूं और वैक्रिय वर्गणा मैं यूज करती, मतलब मैं वैक्रिय वर्गणा यूज करती हूँ,
तो वही श्वासोश्वास वर्गणा जो होगी ना, वो वैक्रिय वर्गणा की ही वर्गणा होगी और उनमें से मैं कुछ यूज करती हूँ। वैसे ही आहारक जो मुनिराज होते हैं, उनको जब श्वासोश्वास लेना होता है, तो वो आहारक पुद्गल के कुछ श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल वो लेते हैं। इसीलिए ये श्वासोश्वास वर्गणा जो है ना, यहाँ पे नहीं आके वो इन्हीं 3 के अंदर बन गई है कि वो जो शरीर होगा ना मेरा, उस शरीर से मैं वर्गणा ग्रहण करूँगी। तो ये श्वासोश्वास वर्गणा इस तरह से खत्म हो गई है। इस अपेक्षा से 8 की जगह 7 वर्गणाएँ रह गई है। ये संशोधन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कंचन आंटी ने बताया कि ये रामगुरु के साथ-साथ ज्ञानगच्छ में भी चेंजेस आ गए हैं, तो मैंने सोचा यदि ये चेंजेस आ गए हैं, मैंने पता करने की कोशिश तो की है, 2-3 जगह इन्फॉर्मेशन तो भेजी है कि यदि वो लोग मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें इस हिसाब से, पर जब तक मुझे नहीं मिले तो कंचन आंटी ने जो ये इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, यही हमारे लिए काफ़ी है। ये इसलिए बता रही हूँ कि यदि आपको पता लग गया है कि साथ इस तरह से संशोधन हुआ है, तो आपको उस अपेक्षा से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? बट यदि मुझे जब तक नहीं पता था, तो मैं क्या करती थी, मैं 8 वर्गणाएँ लेती थी, तो वो भी सही था क्योंकि तब तक मेरे को पता नहीं था संशोधन के बारे में, ठीक है? सो कोई आपको यदि 8 वर्गणाएँ पढ़ाए, तो उसके पीछे मत पड़ जाओ कि ये बोल के कि तुम तो गलत पढ़ा रहे हो या ये पढ़ा रहे हो। जिसको ये संशोधन के बारे में नहीं पता है, वो जो पुराना पढ़ा रहा है, उसको जैसे पढ़ा रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है? इससे एक और चीज़ भी मिलती है, आपको मैंने पहले भी बोला हुआ था कि संशोधन होते रहते हैं। संशोधन होते रहने से ज्ञान में चेंजेस आते रहते हैं। बट आप मुझे एक बात बताइए, क्या ज्ञान में चेंज, ये जो मैंने आपको ज्ञान के अंदर जो चेंजेस बताए हैं, जो संघ ने किए हैं, ये चेंज होने से क्या, धारणा चेंज होने से क्या विज्ञान चेंज हुआ क्या? विज्ञान कुछ-कुछ चीज़ों में चेंज हुआ, ठीक है? पर मेन चीज़ तो वही रही ना कि ये पुद्गल है, ये सेम चीज़ रहा, तो विज्ञान ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़ा बहुत जो इधर-उधर आपको 19-20 करना है, मैंने डायरेक्शन दिया, आप फट से अच्छा ठीक है, आज से ये है, चलो आज से ये धारणा चल रही है, तो वो आप मान लेते हो। तो विज्ञान में चेंजेस नहीं आते हैं और आपको भेद विज्ञान के अंतर्गत क्या है, ये उपादेय में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप देखिए। चेंजेस मतलब जो विवेक से आप जो ज्ञान को देख के क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? सो एक एंगल से देखो ना, तो ये थोड़ा टेक्निकल जो ज्ञान के अंदर चेंजेस है, कर लीजिए, फ़र्क क्या पड़ा आपको? आपको तो समझ में आ ही रहा है कि इनको आप वैसे भी पहले भी पुद्गल ही ले रहे थे, बस क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, ठीक है? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए इस बात पे। ये संशोधन है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चंचल जी, पूजा, नो प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है, वही है कि वो किसी को कंबाइन कर लिया है या वैसा कर, ज्ञान तो वो का कंबाइन वही है। कर दिया कि आंटी, हाँ, मुझे ना किसी ने, मैं जब पूछा भी ना मैंने कि ये कहाँ पे लिखा है, तो कंचन आंटी ने प्रज्ञापना सूत्र के तीसरे पद के अंदर ये इसका वर्णन किया है, तीसरे पद में। तो मुझे किसी ने बोला है कि कंचन आंटी की प्रज्ञापना सूत्र की किताब यदि आप लोग के पास हो, तो उसमें क्वेश्चन 751 देख लीजिए, 751 क्वेश्चन। पेज नंबर 228 के अंदर आंटी ने इस तरह से वर्णन किया है। कंचन आंटी की प्रज्ञापना सूत्र की किताब में आंटी ने इसका प्रमाण भी दिया है। कंचन आंटी ने इसका वो इन्फॉर्मेशन, क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है। आप लोग के पास कंचन आंटी की है प्रज्ञापना सूत्र की किताब, चंचल जी? नहीं है? आपके पास, किसी के पास भी नहीं है? कंचन आंटी वाली नहीं है, दूसरी वाली है। तो कंचन आंटी की भी आपके पास किताब होनी चाहिए चंचल जी। आपको तो कंचन आंटी की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, आपको तो इतना सब कुछ समझ में आता है। आप तो मेरी क्लास में आते हो, मुझे तो लगता है ओवर क्वालिफाइड हो, कंचन आंटी की नहीं क्लास में जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल ओवर क्वालिफाइड है। कितना जबरदस्त पढ़ाते हैं, कितना वैराग्य आता है, कितना ज्ञान में स्थिरता आती है। तो आप है ना कंचन आंटी की भगवती सूत्र भी चालू करो, उनकी तो भगवती सूत्र भी हाँ, भगवती सूत्र मैंने ले रखी है। अच्छा, तो भगवती सूत्र भी है ना आंटी की यूट्यूब पे है, चालू हो गए हैं हम लोग ऑलमोस्ट। 2020 से हमने 2021 भी कवर कर लिया और हमने 2022 भी ऑलमोस्ट आधे तक हम पहुंच चुके हैं, काफी कवर कर लिया है। और प्रज्ञापना सूत्र तो रोज का रोज जो अभी आंटी कर रही है, वो हम लोग काफी रोज का रोज कर रहे हैं। हो सके तो कंचन आंटी की क्लासेस करो, अमेजिंग है, ठीक है? सो जिसको ये टॉपिक वापस देखना है, मैं फिर से बता देती हूँ, कंचन आंटी की प्रज्ञापना सूत्र की किताब में पेज नंबर 228 देख लेना, क्वेश्चन नंबर
751 देख लेना, पद 3, तीसरा पद में देख लेना, उसे प्रमाण सहित आंटी ने बताया है कि क्यों ऑल्टरेशन हुआ है ये चीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, तो श्वासोश्वास के बारे में हमको पता लग गया कि अनुत्तर विमान के जो देव हैं वो 16.5 महीने में एक बार श्वास लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, और फिर छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। कितना टाइम लगाते हैं? 16.5 महीने, ठीक है। इसीलिए आप देखो, जो लॉ आयुर्वेदिक में भी जितना लॉन्ग ब्रीदिंग बोला जाता है उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। आयुर्वेदिक के बारे में पता नहीं आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, या बाबा रामदेव की भी काफी ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम आते हैं। सब लोग वर्क कर रहे हैं आपके इस ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए। कहते हैं यदि आप ब्रीदिंग कंट्रोल कर लोगे तो आपकी लाइफ काफी चेंजेस आ जाते हैं। तो वो पढ़ाने के लिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ज्यादा पुण्यवानी वाले जीव जो होते हैं वो ज्यादा लंबी सांसें लेते हैं। आप देखो, जब घबराए हुए होते हैं तो आपको क्या बोला जाता है? डॉक्टर क्या बोलेगा? टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लो, गहरी लंबी सांस छोड़ो। लॉन्गर द ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट, द बेटर इट इज, ठीक है। कुत्ते को आपने कभी ब्रीथ करते हुए देखा है? डॉग को? हाँ, देखा है। कितनी फास्ट ब्रीदिंग होती है, कितनी, या हाँ, कितनी बहुत। फास्ट ब्रीदिंग होती है, कितना हाँ। कितना अलर्टनेस होती है, कितनी एंजाइटी होती है, कितनी टेंशन होती है उसको, ठीक है। हर चीज का वो उसको पता होता है, या जितनी दूर से स्मेल आ जाती है उसको कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आया, ठीक है। कितनी एंजाइटी, हम्म। कितनी वो होती है, आपको वो सब कुछ कम करनी है। ब्रीदिंग इज द वे टू गो। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक हम जिस पे जा रहे हैं वो है आहार। आहार का मतलब क्या होता है? हमारा बॉडी को कुछ चीज चाहिए जिससे हमारा बॉडी चल सके, उसको न्यूट्रिशन मिल सके, उसको आहार बोलते हैं। अगेन, एक इंद्रिय से लेके सारे जीव जो है वो आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है। आहार संज्ञा सब में है। आहार के विषय में ये नियम है कि 10,000 वर्ष की आयु वाला देव एक एक दिन बीच में छोड़ करके आहार ग्रहण करता है। मतलब यदि 10 सबसे कम जो देवता होता है 10,000 वर्ष की आयु वाला, वो उसने आज आहार लिया है तो एक दिन आहार नहीं लेगा, फिर आहार लेगा, फिर एक दिन आहार नहीं लेगा, एक एक दिन छोड़ के ग्रहण करता है। पल्योपम की आयु वाले देव 2 से लेकर 9 दिन के बाद आहार लेते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कितने पल्योपम की बात हो रही है। तो ज्यादा पल्योपम की बात हो रही है तो ज्यादा दिन का आहार गैप आता है। तो मान लीजिए 50 पल्योपम की आयु वाला जिसका होगा तो इंटू 50 कर लेना, 9 इंटू 50 कर लीजिएगा, ठीक है। सागरोपम की बात करते हैं। सागरोपम की स्थिति वाले देव के विषय में ये नियम है कि जितनी आयु जितने सागरोपम की हो, वे देव उतने 1000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं। यानी यदि सर्वार्थ विमान की 33 सागरोपम की आयु है तो वो जो देव है वो 33,000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करेगा। यानी यदि आज सर्वार्थ सिद्ध के विमान के देव ने कुछ खाया है तो अगला आहार कब करेगा? 33,000 वर्ष के बाद, 33,000 वर्ष के बाद। ओके। देव कवलाहार नहीं करते किंतु रोम आहार करते हैं, अर्थात वे शुभ पदगलों को रोम द्वारा खींचकर तृप्त हो जाते हैं। ओके, इस पे मेरे 2 सवाल आप लोगों से हैं। इसके उच्छ्वास के बारे में भी पूछ रही हूँ और आहार के बारे में पूछ रही हूँ। उच्छ्वास के बारे में पूछ रही हूँ कि मैं जब ब्रीद करती हूँ ना तो मेरे नाक से ऑक्सीजन लेती हूँ, लंग्स में जाते हैं, लंग्स में से ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर होती है? लंग्स में से ब्लड में चली जाती है, ब्लड में वो पूरे बॉडी में घूमती है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेट करती है। देवताओं के तो लंग्स होते ही नहीं है, उनके तो ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं हमारी तरह। फिर जब वो श्वासोश्वास लेते हैं वो क्या काम आते हैं? लंग्स तो नहीं है उनके, उनके ऑर्गन्स नहीं है, तो देवता कैसे क्या करेंगे उस ऑर्गन्स का?
ओज Anybody? आहार लेते हैं पूरे, नहीं ओज नहीं, मैं पूरे शरीर से श्वासोश्वास, ही श्वास लेते हैं। हाँ तो वो तो हम भी ले रहे हैं। कहाँ लिखा है कि हम हर शरीर से, पूरे शरीर से ले रहे हैं? बताइए। अपन तो नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं। नाक से मुंह से लेते हैं, बट हम लोग शरीर से भी ले रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ देवता भी लेते हैं। देवता के लंग्स नहीं है, फिर भी उनके शरीर की जो आकृति है ना, वो ये जो श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल लेती है, और उसको उनसे उनका जीवन यापन होता है। यदि वो भी नहीं होगा, उनको भी प्रॉब्लम आएगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये मत समझना कि इट इज ओनली रिलेटेड टू लंग्स। उनको तो लंग्स नहीं है, फिर भी उनको उनके शरीर में ये पुद्गल की जरूरत है, ये श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल की जरूरत है। ठीक है। तो मेरा दूसरा सवाल होता है, हम तो खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाता है और हम निहार भी करते हैं। तो आहार है तो हमारा निहार भी है। देवताओं के बारे में वर्णन आता है कि उनका न आहार है न निहार है। उसमें आहार को किस अपेक्षा बोला? कवल आहार नहीं है, इसीलिए निहार नहीं है। ठीक है। पर कवल आहार नहीं है तो क्या हुआ? वो मनोभक्षी है। मनोभक्षी का मतलब क्या होता है? सोचते मनोभक्षी को कोई, हैं, सिर्फ सोचते हैं और सोचते उनका हैं आहार। और सिर्फ आहार ले लेते वेरी हैं। गुड। तो जब भी उनको लगता है कि मुझे भूख लगी है, तो वो लोग बस ऐसे सोचते हैं कि अरे यार मुझे भूख लगी है, इतने दिन हो गए, मुझे खाना खाना चाहिए। मान लो उनको ऐसे लगता है ना, उसी वक्त पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से, पुण्य प्रकृति के उदय की वजह से दो शुभ पुद्गल आके उनके मुंह में आ जाते हैं, आके डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, और डाइजेस्ट करके पूरे बॉडी में एनर्जी भी दे देते हैं। हमको तो पूरा प्रोसेस लगता है ना, खा के पचा के पूरा डाइजेस्ट करके वो न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ जाता है ना। हमारे बॉडी में कुछ किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो जाती है, B12 की कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है, D3 की कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी तो हमारे ऑर्गन्स कर रहे हैं। पर देवताओं में इतनी हाई लेवल की पुण्यवानी है, उसकी वजह से क्या होता है, उनके सोचा मुंह में खाना आ जाता है, खाना आता है, पुद्गल आते हैं शुभ, मतलब ये आते हैं, ये भी बात बताया है। तो मन से सोचा, शुभ पुद्गल आ गए मुंह में, उन्होंने उसको डाइजेस्ट भी और अंदर एब्जॉर्ब भी हो गए, डाइजेस्ट भी हो गया, और उसने न्यूट्रिशन भी दे दिया। तो न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होती, इसलिए उन लोगों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे हम लोगों को होते हैं ना, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से। ठीक है। आप बोलोगे उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? उनको भी आहार से ही शक्ति मिलती है, याद रखना। ऐसा नहीं है, उनको भी खाना पड़ता है, खाएंगे तो ही शक्ति मिलेगी। जैसे युगलिक के बारे में भी कहा जाता है ना कि वो ऐसे खाते हैं, इतना खाते हैं, उतना खाते हैं, ऐसा वर्णन तो आता है ना कि हर तरह के युगलिक होते हैं ना, पहले आरे के अलग तरीके के खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हमारा खाना बढ़ता जा रहा है। आप देखो, पहले आरे से लेके अभी तक पांचवें आरे में खाना कितना है? बहुत ज्यादा है। पांचवें आरे के खाने, आपके और मैं जो खाते हैं उसके लिए ऐसे बोला जाता है कि हम 24 घंटे खाते रहते हैं। क्या करते हैं? 24 घंटे खाते ही रहते हैं। और सच बात है, जो व्रत प्रत्याख्यान नहीं करता है, वो क्या करता है? हाँ, रात को 12 बजे भी डिनर कर रहा है, करता है ना, राइट? कभी कभी तो दो दो डिनर हो जाते हैं, शाम को भी कुछ चर लिया, रात को भी खा लिया, तो दो दो डिनर हो गए। कभी कभी दो दो ब्रेकफास्ट भी हो जाते हैं। हम लोग 24 घंटे खाते रहते हैं। ये पांचवें आर्य का लक्षण है। तो छठे आर्य का क्या लक्षण है आहार के बारे में? कहते हैं ये भी 24 घंटे खाएंगे, पर पांचवें आर्य में हमारा पेट तो भर जाता है, होता है ना। खाने के बाद आप क्या बोलते हो? यार पेट भर गया, बोलते हो ना। बट छठे आर्य में एक ऐसा दिन आएगा कि वो लोग खाएंगे, 24 घंटे खाएंगे, लेकिन उनका पेट ही नहीं भरेगा। ये छठे आर्य के आहार का लक्षण है। फर्क है, हम हमसे हमसे रिवर्स होता जा रहा है। चौथे आरे का बेटर था, तीसरे आरे का और बेटर था, और युगलिक का मतलब दूसरा आरा पहला आरा हमसे बेटर था। तो देवताओं का भी ऐसा ही समझना कि उनको भी आहार से ही उनको शक्ति मिलती है। अब वो आहार कितना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि कवल आहार नहीं है ना, राइट। हमारे यहाँ कवल आहार है, तो हमारे महावीर स्वामी भगवान ने साधु के लिए कितने कवल और साध्वी के लिए कितने कवल, और यदि वो साधु नपुंसक है तो उसके लिए कितने कवल, ये तीनों का वर्णन हमको बता दिया है। और कवल का साइज भी बता दिया, कितना कवल का साइज कितना होता है?
कुरकुटी के अंडे जितना, क्योंकि अंडा हमेशा फिक्स्ड होता है। देखो मैं टमाटर बोलूंगी, नींबू का साइज बोलते हैं भगवान, तो देखो टमाटर और नींबू तो हमेशा कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, नींबू टमाटर सब कुछ बड़े छोटे होते हैं। अब अंडे आप देखो एक ही साइज के होते हैं, राइट? तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए भगवान ने क्या बोला, बस कुरकुटी के अंडे की तरह के साइज का कवल आहार को के एक कवल को वो बोलते हैं। सो मान लो आप इतने छोटी छोटी बाइट्स लेते हो, आधा आधा चम्मच मारा सा खाते हैं, राइट? तो वो डबल खा सकते हैं ना, मतलब उतने कवल ज्यादा खा सकते हैं। समझ में आ गया? कवल इज फिक्स्ड। वैसे ही ये मैं इसलिए बता रही हूं आपको कि जिसका कवल आहार नहीं होता है ना, उसका निहार भी नहीं होगा रियल में। देवताओं की अपेक्षा बोल रही हूँ। नारकी कैसे खाता है? वो कवल आहार करता है, वो भी मनोभक्षी है। मनोपक्षी है। मनोभक्षी है तो इसका मतलब हमारी तरह किचन नहीं है, हम तो पागल हो रखे होते हैं किचन में जाके, राइट? सो उनकी भी लाइफ अच्छी है, मन से सोचा पेड़ भर गया, उनकी भी तो लाइफ अच्छी है ना हमसे। इज इट बेटर? साथ में दुख भी ज्यादा है ना। आंटी असल आसानी क्या आहार से होता ज्यादा है है तो उनमें ना एक आ, और प्रॉब्लम होती है। पर क्या पूछा, तुमको पता है कुछ नरक के बारे में? मैं कुछ नरक में और भी वो बोल लोग रही को थी। जब, हाँ, क्या? मैं बोल रही हूँ आहार ज्यादा है तो धर्म ध्यान भी कम है। जैसे हम लोग अभी ज्यादा खा रहे हैं तो धर्म ध्यान कम है। पहले के जो तीर्थंकर के आहारों में धर्म ध्यान ज्यादा, मतलब खाना कम तो उसमें टाइम मिलता था। ये बात बिल्कुल ठीक है, महावीर स्वामी भगवान भी बोलते हैं, खा यदि धर्म ध्यान ज्यादा करना है ना तो खाने को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? खासकर ज्ञान किया जाता है ना, तो उसके साथ भगवान स्पेशली बोलते हैं आइम्बिल करो, आइम्बिल एंड ज्ञान कंठ, खासकर कंठस्थ वाला जो ज्ञान होता है, जो अर्धमागधी वाला जो कंठस्थ ज्ञान होता है ना, वो और ये आइम्बिल का अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। कहते हैं ज्यादा खा के क्या होगा, मेरा मन करेगा मैं सो जाऊं। सो एनीवे हम लोग कहाँ थे कि नरक वाले लोग कैसे खाते हैं। नरक वाले लोगों को जैसे उनको बहुत भूख लगती है, जैसे ही उनको भूख लगती है ना, अगेन मनोभक्षी है, यानी सोचा तो फुदकल मुंह में आ गए, राइट? और एब्जॉर्ब भी हो गए, चला भी गया पेट में। पर प्रॉब्लम क्या होते हैं, जैसे ही उनके मुंह में आता है, जैसे ही वो अंदर सिस्टम में जाता है, उनको इतनी गंदी वेदना उत्पन्न हो जाती है, इतनी गंदी वेदना उत्पन्न हो जाती है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। उनको समझ नहीं आता है कि हम उल्टी करें कि अंदर ले, ठीक है? पर खाना पड़ता है, खाते हैं, वो न्यूट्रिशन देता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है और उनकी बेचारों की ऐसी हालत है, ऑलमोस्ट लाइक यदि हम आपको और मुझे यदि डाइजेस्टिव कोई डिसऑर्डर्स हो जाए, होता है ना कई बार अपच हो जाता है या कुछ वॉमिटिंग या डायरिया या कुछ हो जाता है, जो हालत बिल्कुल वही हालत होती है। ये मैंने देवताओं के बारे में इसलिए बताया कि उनकी लाइफ कितनी इजी है। तो मैं आपको इसी बात पे एक ऐसे जनरल क्विज कर रही हूँ। ऐसे कोई जीव है जिनके आहार है, कवल आहार है, पर निहार नहीं है? कवल आहार नहीं है पर निहार है। जितेंद्र जी संथारे वाले निहार जीव, है। संथारे वाले जीव, जो संथारा करता है उसका कवल आहार बंद हो जाता है, पर उनका निहार होता है ना, क्योंकि है तो हम जैसे मनुष्य ही ना, राइट? फिर एक और सवाल है, ऐसे कौन से जीव हैं जिनके कवल आहार नहीं है लेकिन निहार है? कवल आहार नहीं है लेकिन निहार है, ऐसा कौन सा जीव है? जो हॉस्पिटल में होते हैं आंटी, हॉस्पिटल में मतलब? वेंटिलेटर पे, मतलब वो खाते जो हैं। वेंटिलेटर पे यदि मैं तुमको यहाँ से ग्लूकोज चढ़ा रही हूँ या खून चढ़ा रही हूँ ना, उसको कवल आहार बोलेंगे, ठीक है? और यदि मैं तुम्हारे तुम्हारे आईज खराब हो जाते हैं तो मैं आई ड्रॉप्स डालती हूँ, उसको कवल आहार बोलेंगे। इसलिए जो अट्ठाई करते हैं ना, वो ये जो आई ड्रॉप्स भी नहीं डाल पाते हैं, राइट? इंजेक्शन भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये कवल आहार के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है? आप मैक्सिमम वो जो गीला कपड़ा रख दोते हो उसको हम कवल आहार नहीं मान रहे। जैसे आप घर अठाई कर रहे हो और आप आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो गीला कपड़ा करके पेट में या सर पे रखते हैं ना, पेट पे के मतलब जो वीकनेस आ रही है, कुछ हो रहा है, तो वो रख दोगे, उसको कवल आहार नहीं करते हैं। पर आई ड्रॉप्स डाल रहे हो, कान में दवाई डाल रहे हो, या इंजेक्शन ले रहे हो, या कुछ होता है ना मेडिकल प्रॉब्लम से इंजेक्शन लेना, दे आर कंसिडर्ड कवल आहार, यदि
टेक्निकली मैं आगार रहा है वो बात अलग है, पर टेक्निकली 28 में वो सब भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सो पूजा, दैट आंसर इज गॉन। एनी मोर आंसर्स? कवल आहार नहीं है पर निहार है। गर्भ के जीव, जितने भी गर्भ में होते हैं ना, जो बच्चे गर्भ में हैं, उनका वो आहार मुंह से नहीं करते हैं। उनका आहार कहाँ से मिलता है? जो माँ खाती है उसी खाने का जो सार रूप मतलब जो खल नहीं होता है, खल जो होता है वो माँ डिस्कार्ड कर देती है, पर जो रस रूप है ना वो बच्चे को जाता है, पर वो मुंह से नहीं जाता है, वो नॉर्मल जाता है, वो जिस तरह से प्लेसेंटा में जाता है। तो उसको आहार नहीं है, पर बच्चे का निहार है, ठीक है। एनीवे, दिस वाज जस्ट अ रैंडम क्विज, किसी ने मेरे साथ खेला था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा बता दूं, ठीक है। एनीवे, आहार निहार का बहुत हो गया। वेदना, देवों में साता दुख वेदना, देवों में साता वेदना ही होती है। यदि असाता वेदना हो जाए तो वे अंतर्मुहूर्त से अधिक काल तक नहीं रहती। कैसे पता लगता है कि क्या प्रमाण है कि देवताओं में असाता वेदना होती है? मल्लीनाथ भगवान के जीव ने वेदनीय समुद्घात किया, ऐसा वर्णन आता है। तो मल्लीनाथ भगवान का जीव देवलोक में था, वो असाता वेदनीय क्यों कर रहा है? उसने अपने ज्ञान से देखा कि पिछले भवों में मैंने माया की थी, जिसकी वजह से फ्यूचर के भव में मैं स्त्री रूप में उत्पन्न होंगी। तो जब उसको पता लगा, उसको बड़ा दुख हुआ, वो बड़ा सैड हो गया, इतना सैड हो गया, मतलब दुख रूप, कि उसने वेदनीय समुद्घात किया, ऐसा वर्णन आता है, राइट। सो इन लोगों का असाता का उदय वैसे तो ना के बराबर है, आ भी जाए तो वो अंतर्मुहूर्त तक काल तक ही रहता है, पर वैसे किसी के नहीं है, सबके सुख 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 ही लिखा है। देवता मतलब सुख का उदय। एनीवे, उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है कौन उत्पन्न होता है, कहां तक। जैनेतर लिंग मिथ्या दृष्टि 12वें तक जा सकते हैं। लिंग का मतलब होता है जैन साधु का जो वेश होता है उसको लिंग बोलते हैं। सो जैन साधु के लिंग जो होता है ना, वो जिसने पहना होगा वो 12वें देव से के ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, नवगवैयक तक जा सकते हैं। पर जो सम्यक दृष्टि है, पहले स्वर्ग से सर्वार्थ तक भी उत्पन्न हो सकते हैं। पर ये अनिवार्य नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टि वैमानिक स्वर्ग में ही उत्पन्न हो, ठीक है। पर और 14 पूर्वधारी आराधक संयम 5वें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न नहीं होते। मैंने आपको बताया था ना कि ये छठे से ऊपर ही जाते हैं, छठे और छठे से ऊपर। अनुभाग को आंटी, छोड़िए। या जैनेतर का मीनिंग तो होता है कि जैन जो नहीं है, हाँ, जैन नहीं है, ठीक है। तो नॉन जैन लिंग जो जैन साधु नहीं है, वो लोग 12वें देवलोक तक जा रहे हैं, तुम्हारे और मेरी तरह। जो नेक्स्ट है जैन लिंगी मिथ्या दृष्टि। जैन लिंगी मतलब जिन्होंने जैन साधु का वेश पहना हुआ है, पर वो मिथ्या दृष्टि है, वो गवैयक तक जा रहे हैं, ठीक है। सम्यक दृष्टि है, वो पहले से लेके सर्वार्थ सिद्ध तक जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि सम्यक सौदापुर दृष्टि कहीं और भी जा रहे हैं, ठीक है। और बद्ध आयु की अपेक्षा बहुत कुछ होता रहता है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन। स्वर्ग की सूक्ष्मता, सुषमा मतलब रिद्धि सिद्धि। तो बताते हैं टोटल कितने विमान है। 12 देवलोक, 9 गवैयक और 5 अनुत्तर विमान में 62 प्रतर और 84,97,023 विमान है। विमान मतलब नीचे के देवलोक में तो याद है ना, हर चीज के लिए अलग अलग विमान होते हैं, रहने के अलग विमान, ट्रांसपोर्ट के अलग विमान, हर चीज के लिए अलग अलग विमान होते हैं, राइट। तो ये इतने सारे विमान अनुभव हैं। छोड़ दिया क्या? हाँ, आई डिडंट वांट टू डिस्कस दैट, ठीक है। ओके ओके। सब विमान, आपके पास पीडीएफ है, आप पढ़ लीजिएगा ना, उसमें से सब विमान रत्नमय हैं, मतलब रत्नों के बने हुए हैं। ये विमान हमारी तरह बनते नहीं है, ये शाश्वत होते हैं, तो रत्नों के ही बने हुए होते हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है कि हमारे यहाँ तो कभी ये टूट रहा है ना, कभी ये टूट रहा है ना, कभी हम लोग गैलरी चेंज कर रहे हैं, कभी पेंटिंग करा रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारे रत्नमय होते हैं। वे अनेक स्तंभों से परिमंडित, स्तंभ का मतलब होता है पिलर्स वाले होते हैं, भांति भांति के चित्र से चित्रित,
मतलब उनपे चित्र बने होते हैं, ब्यूटीफुल कार्विंग्स होती हैं, अनेक खूंटियां और लीला युक्त पुतलियों से सुशोभित। ये पुतलियों का मतलब क्या होता है? आप किसी मंदिर में गए हो, मंदिर में जब आप जाते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारी फोटोज बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर के अंदर की बात छोड़ो, मंदिर के बाहर भी मूर्तियां बनी हुई है, राइट? कभी साउथ इंडिया में गए हो, कभी ऐसे मंदिर, पुराने मंदिरों में गए हो? मॉडर्न मंदिर तो ठीक है, आजकल मार्बल लगा देते हैं, पुराने मंदिरों में कार्विंग होती है और उसमें ना ये सब बड़े बड़े और मतलब ऐसे ऐसी चीजें की देवियां होती हैं जो आप लोगों लोगे लगेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसी अलग अलग हो रही हैं। ये सारी चीजें कहाँ से निकली हैं? देखो, देवताओं के वर्णन के अंदर आता है कि देवलोक ऐसा है, ठीक है? सूर्य के समान जगमगाते हुए और सुगंध से मध्यान्हमय, मतलब उसमें लाइट भी इमिट होती है पर उसमें से स्मेल भी आती है। आई वॉज लाइक वाओ, दिस वुड बी गुड, राइट? क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी? ओके आ रही है। ओके, जगमगाती है और सुगंध भी आती है। प्रत्येक विमान के चारों ओर बगीचे हैं, हाउ ब्यूटीफुल, जिसमें रत्नमय बावड़ियां हैं। जो बावड़ियां होती है ना, स्विमिंग पूल, वो भी रत्नों का बना हुआ होता है। रत्नमय निर्मल जल है, जो जल भी है ना वो रत्नमय निर्मल है, राइट? और रत्नों से और कमल है, कमल मतलब जो लोटस है ना, जो लोटस है ना वो भी रत्नों का बना हुआ है। ये मत सोचना कि वो वनस्पति का है जाके उत्पन्न हो रही है, वहां पे लोटस उत्पन्न हो रही है, ये भी वनस्पति, ये भी रत्नों का बना हुआ है। रत्नों के सुंदर वृक्ष, मतलब वहां पे पेड़ पौधे भी हैं पर वो रत्नों के बने हुए हैं। रत्न मतलब पृथ्वी का है, याद रखना। आपके और मेरी तरफ पेड़ पौधे नहीं होते वहां पे। रत्नों के सुंदर वृक्ष, बेल, गुच्छे, गुल्म और तृण वायु से हिलते हैं। मतलब वो आपस में, ये जो रत्नों के बने हुए होते हैं ना, ये जो ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एवरीथिंग, वो हिलते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उनमें से उनमें से एक मिनट, उनमें से 6 राग और 36 रागिनियां निकलती है। वहां सोना चांदी की रेत बिछी है और तरह तरह के आसन रखे हुए हैं। आसन किस लिए बैठे हैं? आप जाओ वहां पे एंजॉय करो, ठीक है? कई कई जगहों पे तो महल भी बने हुए हैं। ये सारा वर्णन किसका है? देवलोक का वर्णन है। अब देवों का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये ब्रैकेट वाला। अति सुंदर मतलब दे आर वेरी ब्यूटीफुल, सदैव नव यौवन से ललित, मतलब हमेशा यंग रहते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो कभी बच्चे नहीं थे और ना कभी बूढ़े होंगे। दिव्य तेज वाले, लाइट इमिट होती है। सम चतुरस संस्थान, सम चतुरस संस्थान किसको बोलते हैं? नाम नाम कर्म में हमने देखा था कि यदि मैं चौकड़ी मार के ऐसे करके बैठूं तो मेरे शोल्डर, मेरी जो पलाठी मार मतलब मेरे घुटने, राइट, और घुटने से ये सारे इक्विलेटरल बनेंगे, सब एक साइज के होंगे। स्क्वायर होगा। सेम सेम साइज का। ये समझ में आया? मैं जमीन पे समाय करने में जब चौकड़ी मार के बैठती हूँ तो मेरे यहां से यहां तक का साइज, मेरे घुटना टू घुटना का साइज, और यहां से घुटने का साइज सब सेम साइज का होता है। उसको बोलते हैं सम चतुरस। सम का मतलब होता है सेम, चतुरस का मतलब होता है स्क्वायर बनता है मेरा बॉडी, ठीक है? वो परफेक्ट बॉडी होता है, का साइज होता है। तो ये लोग सम चतुरस संस्थान वाले होते हैं। याद है हमने देखा था कि जितने भी शलाध्य पुरुष होते हैं सब समचतुरस संस्थान वाले होते हैं, ये हमने देखा था। हाँ, फिर हमने ये भी देखा था वो व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले होते हैं, राइट? तो ये देवता भी व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले हैं। यस। कैसे वैक्रिय है यस? शरीर है। बताइए, एक्सप्लेन करिए कैसे है यस, बताइए प्लीज, आप बताइए। व्हाट इज व्रज ऋषभ नाराज? संस्थान क्या होता है? व्हाट इज संस्थान? अच्छा, उनके तो बोन्स होती ही नहीं है। थैंक यू, देखिए उठ गया ना। हाँ हाँ, रही हूँ आप लोगों को, टेस्ट कर रही हूँ आप लोगों का, ठीक है? बोन्स नहीं होती है। हाँ या बोन्स नहीं होती है, इसलिए उनका हाँ। व्रज कोई भी अच्छा, संस्थान नहीं होता है, संस्थान जीरो होता ही नहीं संस्थान है। है। तो करेक्ट। ये व्रज ऋषभ नाराज सहनन, सॉरी सहनन नहीं होता है उनका,
सहनन, व्रज ऋषभ नारद सहनन नहीं होता है उनका, क्योंकि सहनन होता है ना वो बोन के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इनको सम चतुरस संस्थान होता है, वो बॉडी साइज परफेक्ट होता है। फिर भगवान कहते हैं उन देवताओं का क्या होता है, अति उत्तम मणि रत्नों से वस्त्र के धारक, मतलब उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और मणि रत्नों के उनके कपड़े बने हुए होते हैं। दिव्य अलंकृत देव और देवियां इच्छित क्रीड़ा करते हुए अपने पूर्वार्जित पुण्य के फल को भोगते हैं। कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है और सब शाश्वत है। शाश्वत का मतलब ये है कि मान लो मैं मर के यहां से कहीं भी उत्पन्न होती हूँ, जिस शैया पे उत्पन्न होती हूँ, तो उस शैया की ना कुछ कुछ पहले से मुझे पता होता है कि मान लो यदि मैं इंद्र रूप में उत्पन्न हुई तो मुझे मेरे को उठा के कहाँ लेके जाया जाएगा, व्यवसायशाला में। व्यवसायशाला में किताबें हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ लाइब्रेरी। वहां पे ना मुझे अपनी किताबें, बस मैं ऐसे पन्ने पलटती हूँ, वो किताब की सारी नॉलेज मेरे में आ जाती है और मुझे क्या पता लग जाता है, मेरे को क्या करना है वो मुझे पता लग जाता है एज अ देव। इसका मतलब मेरी रिद्धि कितनी है, मेरे अंडर कितने सामानिक देव है, कितने अभियोगिक देव है, कितने अंगरक्षक देव हैं, कितने लोग मेरे सामने काम करेंगे, सबका इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाता है। मेरे अंडर कौन कौन है, किससे मैं क्या काम करा सकती हूँ। इसको बोलते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ, इवन जीताचार भी समझ में आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है उनको। तो ये जो वो करते हैं ना, वो अपनी लाइब्रेरी में जाके, ठीक है, और उनकी बुक्स कैसी होती है, रत्नों की बनी हुई। पेज भी होता है वो रत्नों के बने होते हैं, अलग अलग रत्नों के नाम होते हैं, ये रत्न से ये होता है। उनकी पेंसिल होती है, उनकी वो जो बुक होती है ना वो बाइंडेड होती है, बाइंडेड के अंदर जो बाइंडिंग के अंदर जो धागा यूज होता है ना, वो भी रत्नों का बना होता है। शाश्वत किताबें हैं ये सब, पता लग जाता है। फिर क्या होता है, वो पढ़ के मैं अपनी रिद्धि को देखती हूँ। रिद्धि को देख के मान लो मुझे ये कान के इयररिंग्स पहनने हैं, ठीक है, तो वो जो इयररिंग है ना वो लाइट इमिट करते हैं। याद रखना, लाइट इमिट करते हैं, और उसको आप और मेरी तरह जो ज्वेलर्स पे जाके हम ठीक करते हैं ना, वो कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए याद है एक अरहनक श्रावक का, श्रावक के 12 व्रत में व्रत था कि मैं देव, मतलब बहुत अमीर था वो, बट उसका व्रत था कि मैं देवता द्वारा दी हुई चीज नहीं रखूंगा, उसका वो प्रावधान नहीं था। तो जब उसको अरहनक श्रावक को जब देवता तंग करता है और उसको 2 इयररिंग देता है, तो वो एक इयररिंग किसको दे देता है, मल्लीनाथ भगवान के पापा को दे देता है। उस कंट्री में जाता है व्यापार करने के लिए, तो मल्लीनाथ भगवान के पापा जो कि अपनी बेटी को हर माँ बाप प्यार करते हैं, वो अपनी बेटी को दे देते हैं, तो मल्लीनाथ भगवान पहन के उसको घूमती है। लाइट लिमिट हो रही है, एक टाइम में वो टूट जाता है, तो पापा किसको बोलते हैं, ज्वेलर को बोलते हैं ठीक करो। ज्वेलर ठीक नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ज्वेलरी थोड़ी ना है, हम उसको ज्वेलरी बोल रहे हैं, पर वो ज्वेलरी नहीं है, वो शाश्वत चीज है। वो ठीक नहीं कर पाता है, ठीक नहीं कर पाता है तो क्या करता है, उसका बाद ज्वेलर को बाहर निकाल देता है कंट्री से बाहर। वो गुस्से में आके क्या करता है, दूसरे कंट्री के राजा को जाके भड़काता है, पता है मल्लीनाथ बड़ी सुंदर है, जा उस कंट्री पर अटैक कर, उससे शादी कर ले। याद है वो वो जो पुराने पिछले भव के सारे दोस्त आ जाते हैं उससे शादी करने मल्लीनाथ भगवान पे, एक ये इयरिंग वाले ने भड़काया था, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि जो देवताओं के जो इयरिंग होते हैं ना, ये शाश्वत होते हैं। मैं भी कितनी बार पिछले भवों में इन कानों के और ये जो देवताओं के कानों के इयररिंग्स और ज्वेलरी के अंदर कितनी बार पृथ्वी का रूप में उत्पन्न हो चुकी हूँ। कितनी बार मैं इन देवताओं के जो बावड़ियां हैं उसमें कमल जो रत्नों के बने हुए हैं, उस कमल के अंदर पृथ्वी का रूप में मैं उत्पन्न हो चुकी हूँ, कितनी बार, ठीक है। हाँ, कितनी बार आप और मैं, ऐसा कोई ज्वेलरी नहीं है जिस देवताओं की जिसमें हम उत्पन्न नहीं हुए हुए हैं। ऐसी कोई बावड़ी नहीं है जिसमें हम उत्पन्न नहीं हुए हुए हैं। ऐसी कोई पेड़ पौधे नहीं है वो जो रत्नमय जो है जहाँ पे हम उत्पन्न नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भी मन कर रहा है आपको ये देवलोक में उत्पन्न होने का, मन कर रहा है, किसी का मन कर रहा है, राइट। इतना सुख होने के बावजूद भी जो सम्यक दृष्टि जो देव हैं वो क्या कर रहे हैं, जैन धर्म कर रहे हैं, शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रह रहे हैं। हमको क्या करना है, हमारी पुण्यवानी जितनी भी है, जितनी भी है, या चलो पाप का भी हो जाए, हमको क्या करना है,
शुद्ध ज्ञान के उपयोग में रहना है, ये सीखा हम लोगों ने। हाँ, तो मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है, देवता वाला। सो आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक, ठीक है। आंटी आई हैव अ क्वेश्चन। या आंटी, देव गति के जो भी जैसे इयररिंग्स है या जो भी रत्न है, वो सारे जीव होते हैं? हाँ, वो जीव है ना, वो जीव रूप है। पृथ्वी का है। और जो आप बोल रहे हैं कि शाश्वत है, मतलब वो हमेशा वहां रहते हैं, सिर्फ उसके अंदर जीव आते हैं और जीव चले जाते हैं, जैसे देवता। जैसे मैं मर के वहां पे पृथ्वी का रूप में उत्पन्न हुई, जब मैं वहां से मरी तो मैं निकल गई, कोई और आके उत्पन्न हुआ। तो ऐसे हाँ, जीव उत्पन्न होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, क्षय क्षय होता रहता है जीवों मतलब जो का। डायमंड है वो वैसे ही रहेगा, बस जीव उसमें से चेंज होते रहेंगे। ओके। जैसे कोनिक का जो संग्राम था ना, को हल विहल के साथ, याद है वो कौन सा भगवती सूत्र में मूसल रथ मूसल संग्राम के बारे में वर्णन आता है ना भगवती सूत्र में। उसमें आता है कि वो किस लिए हुआ था, कि एक हाथी था, शेचन एक हाथी, और एक हार था जो देवता ने दिया था किसको, श्रेणी को। वो नौलड़िया हार था, वो हार इतना ब्यूटीफुल था कि जब यदि कोई पहनता ना तो वो भगवान जैसा दिखाई देता। ऑब्वियसली वो इतना ब्यूटीफुल था, लाइट इमिट करेगा तो कोई भी हीरो लगेगा, राइट। सो इन ये तो श्रेणिक ने क्या किया था, हल और विहल को, एक को हाथी दे दिया, एक को हार दे दिया, और कोनिक को कंट्री दे दिया। अब कोनिक को बड़ी खुजली हुई, उसने बोला मुझे वो हाथी और नेकलेस भी चाहिए, तो उस पर युद्ध हो गया। तो उसका युद्ध का एंड कैसे हुआ, कहते हैं कि हाथी ने जंप मार, जब जब हाथी ने को जब पता लगा कि मेरा खुद का जो मतलब हल विहल ने उस पर शक किया, वो कोयले में मतलब आगे गिर के, खाई में गिर के वो मर गया। और जो हल विहल थे, देवता ने उठा के, जब वो हार गए, आई एम टॉकिंग अबाउट जब वो हार चुके थे, ठीक है, हार गए थे, तो देवता ने हल विहल को उठा के कहाँ रख दिया, उपाश्रय में रख दिया। वहां पे उन्होंने दीक्षा ली और मतलब जो किया किया, ठीक है, आगे वो आराधक बने। जहां तक बात चेड़ा राजा की है, वो बहुत रो रहा था, तो उसको कहाँ लेके गए, भवनवासी देव भवन वासु में ले लिया। उसने वहां संथारा पचक लिया था, और वहां पे वो जितने टाइम रहा उसने वहीं पे संथारा किया, और वहीं से मर के वो देवलोक में गया, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है, चेड़ा राजा का। बट वो हार का क्या हुआ, हार का मतलब है वो नेकलेस, और नेकलेस का क्या हुआ, कहते हैं वो शाश्वत नेकलेस था, वो देवी देवता ले गए, जहां का था ना वो वहां उत्पन्न हो जाता है। सो मान लो कोई देवता तुमको कोई गिफ्ट देता है, तुम्हारे मर जाने पे वो जो ज्वेलरी है वो वापस उस देवलोक में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पुण्यवानी की वजह से किसी देवता के मन में आया कि चलो मैं तुमको दे दूं। समझ में आया। तो अर्नक अर्नक का पुण्य उदय था कि मल्लीनाथ भगवान का पुण्य उदय की वजह से अर्नक को इयरिंग मिले, सोच के देखो। मल्लीनाथ भगवान की पुण्यवानी थी जिसकी वजह से अर्नक श्रावक को वो इयरिंग मिले। अल्टीमेटली उसने किसको दे दिए, पहना किसने, यूज किसने किया, यूज तो उसी ने किया ना, जिसकी पुण्यवानी होगी उसने यूज किया, मल्लीनाथ भगवान ने किया। जब उस आदमी की डेथ हो जाती है या वो चीज चली जाती है ना, तो वो देवता वो चीज को उठा के देवलोक में ले जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। समझ में आया ये शाश्वत चीजों का। बाय द वे पूजा, उनके कपड़े भी रत्नमय होते हैं, मतलब रत्नों के धागों से बने हुए होते हैं, पर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब ऐसे हार्ड नहीं होंगे, हमको लगता है हार्ड होने चाहिए। बट पहले जमाने में ना गोल्ड और सिल्वर की तार से भी कपड़े बनते थे, बहुत पहले जमाने की, उसको सुच्चे कपड़े बोलते थे। आई मीन आई डोंट नो वेदर यू नो, बट देवर साड़ीज के अंदर एम्ब्रॉयडरी होती थी इस तरह की, सुच्ची साड़ी बोलते थे। पर ये तो हर चीज पूरी 100% रत्नमय होती है, ठीक है। आंटी, फिर वो लोग एनीवे अपने वाहन वगैरह में आते हैं देवलोक पे, तो वो वाहन में हाँ, भी जीव होते हैं, अगर तो वो जीव भी मतलब साथ में दर्शन करने आते हैं कौन तीर्थंकर से के। जीव आते हैं, जो देवी देवता के जो वाहन होते हैं, वो लोग जब संवत्सरण वगैरह में वाहन तो पृथ्वी का ही रूप हुआ ना, वाहन तो पृथ्वी का ही रूप हुआ। जीव है ना, मतलब पृथ्वी का भी तो जीव है ना। पृथ्वी काय को क्या पता लगेगा तुम्हारे, पृथ्वी काय के सामने तुम नवकार मंत्र पढ़ रहे हो, पृथ्वी काय को सब समझ में आ रहा है, बट आंटी कहीं ना संगीत कहीं नहीं, अच्छा, संगी नहीं है। ओके। संगीत नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो देखो सर्वाक्षित विमान के जो शिला का जो वो पृथ्वी पिंड है ना, जो शिला का,
तो कहते हैं उनमें असाता का उन पृथ्वी काय के जो जीवों में असाता का उदय ही नहीं है, सिर्फ साता साता साता, मतलब इतनी शुभ साता कि वहां ना गर्मी सर्दी भूख प्यास कुछ भी नहीं है, एकदम साता पृथ्वी काय के जीवों में है, राइट। तो भी उनको उनको क्या अनुभूति हुई, मतलब ठीक है असाता नहीं है। देवता क्या हमें दिखाई देते हैं, यदि वो चाहे तो वो अपने आप को दृश्य रूप में भी आ सकते हैं और अदृश्य रूप में भी आ सकते हैं आपके सामने, सुरेंद्र भैया, राइट। तो देवता की चाह है वो व्यक्रिय करके आपके सामने आएंगे, मूल रूप में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कहते हैं कि देवता जो होते हैं वो अपने जहां पे वो उत्पन्न हुए हैं वहां से 3-4 आवास, मतलब अपने घर में 3-4 आवास मतलब कमरे, इनके कमरे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उतने ही वो खुद अपने मूल शरीर में ट्रैवल कर सकते हैं। उससे ज्यादा उनको जाना होगा तो उनको उत्तर वक्रीय करके जाना पड़ेगा। तो यदि वो वहां से यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली उत्तर वक्रीय करके ही आ सकते हैं। पूजा जब एक वो स्टोरी आती है ना जिसके अंदर मृग्यावती की स्टोरी में आता है ना कि चंद्र और सूर्य देवता अपने मूल विमान में आए थे, मूल विमान में, मूल शरीर से नहीं आए थे, याद रखना। कई लोग क्या बोलते हैं मूल शरीर लेके, यानी शरीर लेके नहीं आ सकते हैं वो लोग, मूल विमान में आए थे। विमान इज एमिटिंग लाइट, इसलिए उनको कंफ्यूजन था, विमान में आए थे, मूल विमान में। जनरली विमान भी वो लोग छोटा मोटा करके बना के वो लेके आते हैं, कहीं उतरते हैं फिर वो बना के लेके आते हैं, तो वो अपने मूल विमान में आ गए थे, वो वाली बात है, ठीक है। आगमों में वर्णन आता है कि तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं ना तो पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र भगवान उनके कंधों पे जब कपड़े नहीं होते ना, जब कपड़ा खत्म हो जाता है तो दीक्षा के वक्त वो एक देव दुष्य रखते हैं उनके उनके बॉडी पे। वो वर्ड देव दुष्य आता है, देव दुष्य जहां भी आता है ना याद रखना, वो खराब नहीं होगा, डर्टी नहीं होगा, उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टेयर नहीं होगा, फटेगा, चीथड़े कुछ नहीं होंगे उसके, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो तीर्थंकर जब दीक्षा ले, मतलब द्रव्य तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तब देव दृश्य उनके बॉडी पे रखा जाता है, ठीक है। वो कितने टाइम तक वो रहता है, फिर वो अपने आप गिर जाता है, तो वो तीर्थंकर भगवान उनको मैं एफर्ट मार के अपने कंधे पे वापस नहीं रखते हैं, ऐसा वर्णन आता है। एंड वो चलता है, पर ये जीताचार है उनका, ठीक है। तो ये देवताओं के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया है। अब तुमको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाने के बाद है ना, तुम खुद सोचो कि ये देवता का जो वर्णन चल रहा है उसके पैरेलल हम लोग क्या है, आसपास की चीजें हमको दिखाई दे रही है, सोच के देखो, है नहीं, नो आइडिया। So I don't want to get into a controversial topic. Then if you don't have any idea, forget it. But इतना डिटेल्ड वर्जन क्यों महावीर स्वामी भगवान ने बताया है देवताओं के बारे में, कई अलग अलग आगमों में मिलता है, क्यों बताया, क्यों जरूरत पड़ी है महावीर स्वामी भगवान को देवलोक के बारे में वर्णन करने की। क्या पता पूजा को इतना अच्छा लगा देवलोक का वर्णन, तो पूजा बोलती है यार चलो घूम के आते हैं यहाँ भी, हाँ। क्यों भगवान बता रहे हैं इतना ज्यादा डिटेल में देवलोक का वर्णन, एनीबडी? देखो दूसरे जो धर्मों के जो लोग हैं, दूसरे धर्म वाले, मान लो किसी को अवधि ज्ञान हुआ और अवधि ज्ञान से वो अपना धर्म बना रहा है, कोई जीव, ठीक है। तो अवधि ज्ञान से वो द्वीप समुद्र देख रहा है, वो ऊपर देवलोक देख रहा है, नीचे देवलोक दिख रहा है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो महावीर, तो जैनी लोग श्रावक और साधु बोलेंगे यार महावीर स्वामी भगवान ने हमको तो कुछ बताया ही नहीं है देवलोक और नरकी के बारे में, राइट। सो हम उल्लू नहीं बन जाए इसलिए हमको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई, ठीक है। एक बार क्या हुआ, बहुत समय पहले की बात बोल रही हूँ, आज से 10 साल पहले की बात कर रही थी मैं, कुछ जैन ज्योग्राफी का कुछ कर रही थी, तो उसमें ज्योतिषिक विमान और ये सब के बारे में हो रहा था। तो मैंने जब मैं कर रही थी ना तो मैं मेरी बेटी से पूछ रही थी, बेटा ये देखो ना ये कैसे कैलकुलेशन होंगे, ये कैसे होंगे। तो मेरी बेटी ने ऐसे बोला, मम्मी गूगल करोगे ना तो हिंदुइज्म के काफी आपको ड्राइंग्स मिलती है जो जैन धर्म से मैच करती है, काफी मैच करती है, ठीक है। तो हम उन लोगों में भी ये जम्बू द्वीप और ये सब की चीजें हैं। तो जब उन्होंने, मेरी बेटी ने दिखाया ना, तो मैंने बोला चलो इसी के बेसिस पे थोड़ा ट्राई करते हैं।
तो मैंने कुछ देखा, रत्नमय है, राहु उसके नीचे है, चंद्रमा ऊपर है, ऐसे ही कौन से मैं करना चालू किया। मैंने कंचन आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी ऐसे फोटो तो मिल रहे हैं, मैं क्या कुछ इस पे करूं इन्वेस्टिगेशन। तो बातें बातें करते करते मेरे मुंह से निकला कि राहु राहु जो है वो इस चीज का बना हुआ है। आंटी कहती है नो, सारे देवलोक रत्नमय है, आगम इज वेरी क्लियर ऑन दैट, राइट। और तुम जो बोल रही हो गलत है आशिमा। तुम ये सारा जो ज्ञान जो तुम हिंदुइज्म को मिक्स करने की कोशिश कर रही हो ना जैनिज्म के साथ, क्योंकि तुमको फ्री में फोटो मिल रहे हैं, फ्री में नहीं, वो इंटरनेट पे कहीं फोटो मिल रहे हैं, तुम ये दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसमें ना तुम गलती से ज्ञान में ना उच्च सूत्र परूपना न कर दो। होता है ना कई बार, क्योंकि उसके अंदर ये है कि चंद्रमा रत्नमय है, बट वो जो नीचे जो राहु का विमान है वो इस चीज का बना हुआ है, राइट। तो आंटी कहती है नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया कि वो इससे इसका बना हुआ है, वो तो रत्नमय है। तो आंटी ने, फिर मैंने सोचा कि यार ऐਵੇਂ ही हिंदुइज्म और जैनिज्म को जबरदस्ती उनको ज्वाइन करो और दिमाग लगाओ, उससे अच्छा तो यार ये छोड़ दो ये टॉपिक। मैंने बोला चलो नहीं करना है, फोटोज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब साइंस एग्जिस्ट करता है, ओके। ये चीजें इतनी सारी एग्जिस्ट करती है कि मान लो कोई अन्य तीर्थी मतलब दूसरे धर्मों का जानने वाला, जिसको अवधि ज्ञान से वो बहुत चीजें देवलों का दिखता है, और किसी चीज की कोई चीज बनाता है, तो उसको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये ऑलमोस्ट इसका बनाने वाले को देवलोक का इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तुम देखो मंदिरों की जो रचना है, तुम देखो मंदिरों की रचना कैसी होती है ना। पुतलियां बनी हुई है ना उनके दीवारों पे, कितने स्तंभ होते हैं, मतलब पिलर्स हैं उसके, पुतलियां हैं, अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छा अच्छा वहां पे वहां से ना अचित वो सब निकल रहा है। वर्णन आगमों में बहुत आ रहा है मंदिरों का, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आगम्स के अंदर मंदिरों का वर्णन आ रहा है। और वही मंदिरों का ये जो डिपिक्शन है ना, ये जो हिंदूज लोग और जैन्स लोग हम लोग कर रहे हैं, ये वही ऑलमोस्ट वैसा ही डिपिक्शन आ रहा है ऑलमोस्ट। फिर आप पूछोगे यदि मंदिर का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, राइट, तो फिर स्थानकवासी उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अगेन सवाल खड़ा होता है, ये मंदिर कहाँ पे है, ये शाश्वत मंदिर कहाँ पे है, जो शाश्वत मंदिरों का वर्णन आ रहा है, राइट। वेताड़े पर्वत की टूक मतलब उसकी जो चोटी है उसके ऊपर है, कहाँ है। तो ये सारे मंदिर कहाँ पे हैं, सारे देव प्राय भूमि में है, युगलिक क्षेत्र में नहीं है और कर्म भूमि में नहीं है। कहाँ पे हैं ये सारे। यदि मनुष्य के लिए पूजा करने के लिए होते तो मनुष्य के एरिया में शाश्वत मंदिर होने चाहिए थे ना। तो ये मंदिर कहाँ पे है, मंदिरों का बहुत डिटेल वर्जन आ रहा है, बहुत डिटेल वर्जन आ रहा है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में तो बहुत है, इस पर्वत पे ये इतने मंदिर मतलब देवालय है, इस पे इतने देवालय है, माना ये सारे आ रहे हैं, पर सारे देव प्राय भूमि में है, एक भी मनुष्य क्षेत्र में नहीं है। तो यदि देव प्राय भूमि में है, इसका मतलब ये देवताओं के स्थान है ना, मतलब हमारे लिए नहीं है। मेरे घर में यदि कोई चीज होगी तो वो मेरे लिए होगी ना, पर पूजा तुम्हारे घर जो चीज होगी वो तुम्हारे लिए होगी ना, इट इज बट नेचुरल है। हाँ, तो इसीलिए स्थानकवासी लोग देवालय के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वी हैव नो, श्वेतांबर पीपल हैव नथिंग अगेंस्ट मंदिरवासी, याद रखना, नथिंग अगेंस्ट देम। सब कुछ सेम है, सब कुछ आगम्स के अंदर सब कुछ सेम है, बट द ओनली थिंग इज मंदिर इज नॉट इन द मनुष्य क्षेत्र, इट इज टोटली इन देव प्राय भूमि, ठीक है। बट डिस्क्रिप्शन पूरा देखोगे, पूरा डिस्क्रिप्शन जो देवता का जो रहने के देवालय का जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा मंदिरों से मैच करता है, मैक्सिमम मंदिरों से मैच करता है। यहाँ तक कि उनकी वहां से ना अचित वो धुआं भी निकलता है। तो जैसे हम लोग यहाँ अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, वैसे निकलता है। तो कंचन आंटी कहती है ये ऑलमोस्ट वहां के जो पुद्गल होते हैं, इस तरह से शाश्वत पुद्गल निकलते रहते हैं, ठीक है। ये मैं इसीलिए आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ, क्योंकि जो आगम पढ़ता है ना उसके दिमाग में ये सब सवाल खड़े होते रहते हैं कि ये क्यों यहाँ पे देवालय है तो यहाँ पे क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ये क्यों नहीं है। समझ में आया। यू शुड नो द आंसर्स। आपको, आप है ना मंदिर को गलत नहीं बोल सकते हो, मंदिर एग्जिस्ट एवरीवेयर, मंदिर एग्जिस्ट, ठीक है। मनुष्य क्षेत्र में कोई भी शाश्वत मंदिर नहीं है, और यदि शाश्वत होता तो हमारे पास होता ना।
दिखता मिलता नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो हम लोग आगे चलते हैं। आज हमारे पास दीर्घसेन आदि के बारे में हम लोग वर्णन कर रहे हैं। अगेन हमारे मंदिरवासी और स्थानकवासी में यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो मंदिर को लेके भी नहीं है, जिनबिम को लेके है ना इश्यूज, राइट। और जिनबिम भी मंदिरवासी कैसे बता रहे हैं उसको, ये अच्छे से तुमको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा कहीं भी मंदिरवासी में 9 तत्व में फर्क नहीं है। कावक के 12 व्रत, प्रतिकमन, क्रिया ऑफ शावक एंड साधु की चर्या, मतलब जो 4 तीर्थ हैं उसमें कहीं फर्क नहीं आ रहा है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देयर इज नो डिफरेंस। इनफैक्ट हमारे स्थानकवासियों और मंदिरवासियों के सारे ग्रंथ मिलके जो आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारी धरोहर है। यदि हम किसी से नहीं ले सकते हैं ना, पैर पे चल नहीं पाएंगे, याद रखना होता है ना। हम एक पैर पे यदि नहीं चल पाएंगे, जैसे वो अपाहिज कैसे चल पाएगा एक पैर पे, हमको एक दूसरे के साथ मिल के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके ही चलना है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आप क्या करोगे, किसी से आर्ग्यू नहीं करोगे, किसी से आर्ग्यू नहीं करोगे अबाउट मेरा संग तेरा संग, मंदिरवासी स्थानकवासी। आज भी कितने लोग स्थानकवासी में सम्यक दृष्टि है, पर कितने लोग मिथ्या दृष्टि भी है ना, है ना। क्या प्रमाण है मिथ्या दृष्टि मंदिर स्थानकवासियों में भी है। भगवान बोलते हैं कितनी बार हम दीक्षा ले चुके हैं, और 8 बार हमने लेकिन सम्यक दर्शन सहित दीक्षा नहीं ली है। इसका मतलब बाकी साधु कौन है, कितनी बार, प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। और मंदिर वासियों में भी उतने ही स्थानकवासी उतने ही सम्यक दृष्टि मिलेंगे और उतने ही प्रपोर्शन में मिथ्या दृष्टि भी मिल जाएंगे। समझ में आया। तो वो अपना कैसा सम्यक दर्शन संभाल रहे हैं, कैसे वो बरकरार रख रहे हैं, सोच के देखो। इट्स नेवर अबाउट ज्ञान, याद रखना। मैं आपको पहले भी आज एक टॉपिक चला है ना, वो जो ज्ञान के धारणा चेंज में हुआ ना। ये धारणा चेंज कब हुई है, अभी हुई है धारणा चेंज। मैंने 5-6 साल पहले जब आपको पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, यही तो 8 वर्गणाएं पढ़ाई है। अभी धारणा चेंज हुई है, सब लोग यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, ज्ञान में प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। इससे क्या विज्ञान में और भेद विज्ञान में फर्क हुआ, इससे क्या सम्यक दर्शन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है। श्रद्धा कम हुई महावीर स्वामी भगवान के प्रति, आचार्य के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा कम हुई, विनय कम हुआ, क्या मोक्ष की अभिलाषा कम हुई, सेम चीज सेम रहती है ना। आपको प्लीज समझो, ज्ञान पे ना लड़ाई झगड़ा करना किसी भी बात पे किसी को शोभा नहीं देता है। कई लोग ज्ञान पे बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत। ये क्यों हो गया, तुम ऐसे बोलते हो, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आपके अंदर अभी भी कोई जीव है जो इन चीजों पे लड़ाई झगड़ा करता है, सॉर्ट आउट करो। ये चीजें लड़ाई झगड़े करने वाली है नहीं, ठीक है। एनीवे, तो आज का देवलोक का मेरा टॉपिक पूरा खत्म हो गया है, सो आई एम वाइंडिंग इट अप। वापस हम आ रहे हैं दीर्घसेन कुमार नामक प्रथम अध्ययन वाला जो हमारा टॉपिक था, उसमें हम यहाँ पे कर चुके थे कि ये सारे जो बच्चे थे ये अनुत्तर विमान में गए, हम लोग ने यहाँ से निकले थे। आगे है, हे जम्बू, इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अनुत्तरोपातिक दशा के द्वितीय वर्ग का ये अर्थ प्रतिपादन किया है। इन दोनों वर्ग में एक एक मास के संलेखना जानना चाहिए, अर्थात दोनों वर्ग के 23 अणगारों ने एक एक मास का पादमुकम अनशन संथारा किया था। व्हाट इज पादमुकम संथारा? कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाना और बिल्कुल नहीं हिलना। याद रखना, इसके लिए सहनन चाहिए, ये अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 13 ही इस द्वितीय वर्ग के 13 अध्ययन का वर्णन किया गया है। 13 ही राजकुमार श्रेणिक राजा और धारणी देवी के पुत्र थे, ठीक है। जाली के समान ही इनका जन्म महोत्सव, बाल क्रीड़ा, शिक्षा आदि का कार्य संपन्न हुआ। 8 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ।
अनुपम संसारिक सुखों का त्याग कर उन्होंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समीप दीक्षा अंगीकार की। 11 अंग का अध्ययन किया। गुण रत्न संवत्सर तप का आराधन किया। 16 वर्ष पर्यंत संयम का पालन किया और अंत में 1 मास की संलेखना करके 8 भक्त को छेदन कर 60 भक्त को का छेदन कर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए। इसमें अनुक्रम से दीर्घसेन और महासेन विजय विमान में, लंट दंत और गुणदंत वैजयंत में, शुद्ध दंत और हल जयंत विमान में, द्रुम और द्रुमसेन अपराजित विमान में, और शेष महाद्रुमसेन, सिंहसेन, महासिंहसेन और पुण्यसेन, ये 5 ही सर्वाधिसिद्ध नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। ये सभी अनुत्तर विमान से चढ़ कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और सभी कर्मों को क्षय कर परम पद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैंने ना आपको जिस इसमें 2-3 चीजें मैं आपको पूछने की बात बता रही थी। ये पूरा आराधना को ना आराम से पढ़ना, आप अपने, ये होमवर्क है आपका, ये पूरी साधना को ना वापस पढ़ना और सोचना, वेयर डज माय साधना स्टैंड इन कंपैरिजन टू दिस। मेरी साधना कितनी है इनके कंपैरिजन में। एक तो पहले ये वाला होमवर्क करना, आपको पता लगेगा कि कितना और हो सकता है। और एक और सोचना कि ये जो लोग थे ना, ठीक है, इन लोगों के पास व्रज ऋषभ नारद सहनन था, बहुत कुछ चीजें थी इनके पास में, तो ऐसी साधना करने वाले आज भी क्या महाविदेह क्षेत्र में उपलब्ध हैं ऐसे जीव? और हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे उन लोगों को विनय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये दूसरा होमवर्क है आपका, कि यदि ऐसे जीव, ऐसी साधना करने वाले जीव महाविदेह क्षेत्र में है, तो क्यों ना मैं ऐसी साधना करने वाले जीवों को का विनय करूं। बैठ के आराम से आधा घंटा 1 घंटा उन लोगों का विनय करो, सोचो क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, कितना डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। और तीसरी चीज इसमें मैं बता रही हूँ, गुण रत्न संवत्सर तप। ये जो तप है ना, ये पहले भी इसकी ड्राइंग आ चुकी है, हमने पहले पेज 11 में देखी है ड्राइंग इसकी, ये वाले तप की, गुण रत्न संवत्सर तप। ये ऑलमोस्ट लाइक अ पहाड़, मेरू पर्वत की तरह बना हुआ है, पर इसको बहुत अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 तरीके से बनाया है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से। ये मैंने बताया है कि व्रत और पारणा करते 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 कैसे उसके कर्म कम होते चले जा रहे हैं, तो वो पहाड़ से नीचे गिर रहा है, मतलब कर्म, उसके कर्मों में कमी आती जा रही है। देखो मैंने ये ऐसे ड्राइंग की है कि कर्म कर्म कम होते जा रहे हैं। तो देखो, पहले जब एक व्रत करते थे, फिर पारणा करते थे, एक व्रत करते थे, फिर पारणा करते थे, तो व्रत कम कम हुए। पर नेक्स्ट दिन उन्होंने 2 व्रत किए, फिर पारणा किया, फिर 2 व्रत किए, फिर पारणा किया, राइट? जब वो हो गए तो फिर 3 व्रत किया, पारणा किया, तो कर्म ज्यादा खटते गए, कर्म कम होते गए, उनके शरीर पे कर्म कम होते गए। और एक टाइम ऐसा भी आया कि ऑलमोस्ट ना के बराबर, कितना, लव सत्तमा जितने भी कर्म रह गए इन लोगों के, क्योंकि कई लोग सर्वार्थ सिद्ध में भी गए हैं, ठीक है। तो मैंने ये ड्राइंग बनाई। दूसरी ड्राइंग मैंने बनाई चढ़ते हुए की, कि कि ड्रॉ ओनली व्रत, सिर्फ मैं व्रत ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें मैं पारणा व्रत नहीं बता रही हूँ। तो व्रत बनाओगे तो स्टेयर्स जैसा बन जाएगा। तो मैंने लिखा है रीच मोक्ष बाय यूजिंग स्टेयर्स ऑफ व्रत, मतलब वो 1 व्रत करके मोक्ष के और पास गए, 2 व्रत करके और पास गए, 3 व्रत करके, ऐसे ऐसे करके 16 व्रत करके वो कितने पास चले गए, एकदम पहाड़, मतलब जैसे स्टेप्स करते करते चले गए। तो जैसे मैंने 2 ड्राइंग बनाई है ना, आप इसको मल्टीपल ड्राइंग्स बना सकते हो। सोचना क्या है, कभी कोई हार के रूप में बनाओ, किसी ने मेरू पर्वत के रूप में बनाया, सब अलग अलग तरीके से डिपिक्शन करना है। किसी में व्रत शो करो और पारना शो मत करो, सिर्फ लिख दो। किसी के अंदर पारना लिख दो और व्रत शो मत करो। किसी में दोनों को ज्वाइन करके एकदम ग्राफिक डिजाइन बनाओ। अलग अलग तरीके के आप काउंटिंग करके बना सकते हो। पूजा, ये समझ में आ रहा है? ये इसलिए है, सोचने के लिए, कि हमको बनाने में दिक्कत हो रही है और किसी आदमी ने तो उतने व्रत कर लिए, सोच के देखो, हमको ड्राइंग करने में शामत आती है। बट इससे ना आपको पता लगेगा हाउ डिफिकल्ट इट इज। देखो, मैं चाहती ना तो ये नाम, जो जितने भी 13 जो राजकुमार थे, राइट, इन सबके मैं नाम नहीं लेती, बोलती हाँ ये 13 अध्ययन है, 13 नाम ये लिखे हुए हैं, बस बाकी मैंने पढ़ा दिया। मैं ऐसे कर सकती थी। मैं एक एक का नाम पता है क्यों ले रही हूँ? एक एक आदमी कितना ग्रेट जीव होगा कि इतनी मेहनत करके सब के सब अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए।
एक भव करके निकल जाएंगे आगे चल के, ठीक है। कितने ग्रेट लोग हैं, एक एक आदमी ग्रेट आदमी है। इस बात से ना इन लोगों का ढेर सारा, पहले तो इन लोगों का विनय करो, ऐसे लोग महाविनय में जो है उन लोगों का ढेर सारा विनय करो। ऐसे करके ना एक एक दो दो तीन तीन समायक लगाओ ना, क्या जरूरत है। यदि ये आगम पढ़ रहे हो तो ये आगम तो 1 घंटे में खत्म हो सकती है ये आगम, पर आपको कौन बोलता है घड़म, ये रहो ना, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग की मेन किताब है। ये बता रही है कि कैसे कर्म खटाक से खत्म होते हैं 100% मोक्ष मार्ग में जाके। मैं चाहती हूँ आप उत्तरोत्तर इसमें भावना खींचो, मतलब इतना विनय लाओ, इतनी श्रद्धा लाओ, इतना विनय करो कि आपके भी कर्म ढेर सारे हट जाए। कहते हैं कि कई बार अट्ठाई करने वाले के इतने कर्म क्षय नहीं होते हैं जितने अट्ठाई की अनुमोदना करने वाले के क्षय हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना पूजा, कि पूजा ने अट्ठाई की, राइट, और अंदर से क्या सोच रही है पूजा, यार देखो ना मेरा कितना लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना। इसमें पूजा इतनी निर्जरा नहीं कर रही है, पर मैं वहां जाके यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो कैसे सोच रही हूँ, धन्य है पूजा, अट्ठाई करती है, भगवान की बात की आराधना करती है, भगवान की बात मानती है, यही हलुकर्मी है, यही मोक्ष जाएगी। मैं पूजा की अनुमोदना करती हूँ, राइट, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। पूजा कर रही है, कोई और करवा रहा है, क्या पता करवाने वाला भी उससे ज्यादा निर्जरा कर रहा हो पूजा से ज्यादा, और मैं अनुमोदना करने वाली उससे ज्यादा निर्जरा कर जाऊं। ऐसा हो सकता है ना पूजा। तो फिर यहाँ पे आए हुए ये जो 11, मतलब उसमें 10 अध्ययन थे, इसके अंदर 13 लोग जो हैं राजकुमार, ये लोग कर रहे हैं, क्या हम अनुमोदना करके उनसे ज्यादा हम निर्जरा नहीं कर सकते हैं पूजा? कैन वी डू दैट? इज इट पॉसिबल? हाँ, पर उसमें सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा, उसमें एक एक दो दो चार चार समायके डालो। मैं चाहती हूँ कि देखो आप कितनी समायके सिर्फ इन लोगों के बीच में रह सकते हो। एक एक वर्ड पढ़ो, क्या पढ़ो कि अरे इन लोगों ने जन्म महोत्सव बनाया, बाल क्रीड़ा बनाई, शिक्षा की, कार्य संपन्न किया, इनका 8 राजकुमार कन्याओं के साथ विवाह भी हुआ, पर इन लोगों ने उन सब संसारिक सुखों का त्याग करके महावीर स्वामी भगवान के समीप दीक्षा अंगीकार कर की। फिर उसके बाद का वर्णन है ना, उस हर लाइन पे 5-5, 10-10, 15-15 मिनट रहो। जैसे पहली लाइन है 11 अंगों का अध्ययन किया, सोच के देखो, वाह, जितने भी लोग महाविद्या में 11 अंग का अध्ययन कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे भी तो कर रहे हैं ना। कंचन आंटी जैसे लोगों को तो 11 अंग कंठस्थ भी है, जितने भी आचार्य उपाध्याय भगवंत है, महाराज साहब है, उनको तो कंठस्थ भी होते हैं, या उनको ज्ञान में काफी उपयोग रहता है। सो जितने लोग भी 11 अंगों का अध्ययन करते हैं वो ग्रेट है, उनका विनय करो, ठीक है, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो श्राविका हो, ठीक है। गुण रत्न संवत्सर तप की का आराधना किया, ये थोड़ा डिफिकल्ट तप है, शायद यहाँ पे और वहां पे नहीं होता हो, ठीक है, माइन्यूट लेवल पे होता हो, बट ऐसा तप कहाँ होता है, महाविद्या में तो अभी भी हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे व्रज ऋषभ नाराज सहनन है, ठीक है। फिर 16 वर्ष पर्यंत संयम का पालन किया। सोच के देखो किसने लंबा पालन किया। हजारों की साल में दीक्षा पर्याय वाला बैठा है, इन्होंने तो सिर्फ 16 साल किया, राइट। उनका आधा घंटा उनका विनय करो पूजा। क्या जरूरत है आपको पन्ने पलटने का, एक एक सेंटेंस पे आधा घंटा 2 घंटा बैठो, ठीक है। 16 वर्ष पर्यंत संयम का पालन किया। सोचो महाविद्या में कैसे हजारों साल के दीक्षा पर्यंत में रहते हैं। कहाँ लिखा है कि हजारों साल के दीक्षा पर्याय में रहते हैं? पुंडरिक पुंडरिक के अध्ययन में देखो, वो जो जीव है पुंडरिक, उसने हजारों साल का दीक्षा पर्याय पाल चुका था, और 3 इसीलिए छेदोपस्थानिक चरित्र की बात आई पूजा, छेदोपस्थानिक चारित्र एक ही भव में कितनी बार आ सकता है? तो कहते हैं 108 बार आ सकता है एक ही भव में। एक ही भव में का मतलब है मैंने दीक्षा ली, फिर किसी वजह से छोड़ दी, फिर वापस महाराज साहब ने मुझे वापस दीक्षा दी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से छोड़ दी। ऐसे करते करते मैंने कितनी बार दीक्षा ली? 108 बार। तो मैंने कंचन आंटी को बोला कि मुझे वो साधु में प्रॉब्लम कम दिखाई देती है, वो आचार्य में प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, कि आचार्य बार बार दीक्षा क्यों दे रहे हैं ऐसे बंदे को जो बार बार छोड़ के चला जाता है दीक्षा पर्याय को। तो कंचन आंटी बोलती है तुमको ये नहीं समझ में आ रहा, ये इन लोगों की आयु कितनी लंबी होती है। जिस
लोगों की आयु इतनी लंबी लंबी हजारों सालों में होती है, इतनी लंबी दीक्षा पर्याय होती है, तो उसमें बार बार गिर जाना ये नॉर्मल गिना जाता है। आज के डेट में मैक्सिमम छेदोपस्थानी आचार्य भगवत समझना, ठीक है? समझ में आ रहा है पूजा? तो ये सोचो कि यार ये लोग कितने ग्रेट हैं कि इतनी संयम पाल रहे हैं। फिर अंत में 1 मास का संलेखना करके 60 भक्तों का छेदन कर अनुत्तर विमान उत्पन्न हुए। तो सोचो कितने लोग 1-1 महीने का संधारा कर रहे हैं। ऐसे आज भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भरत एवं क्षेत्र में भी। महाविद्या का तो और भी ज्यादा लंबा लंबा मेहनत है, ठीक है? कि पानी तक छोड़ दिया और इतना लंबा खींच लिया। मैंने कितने मारासा के बारे में देखा है। कोई भी मैगजीन आपके घर आती है ना, मैगजीन के एंड में ना हमेशा उन साधु भगवंतों का और अच्छे श्रावकों का जो ऐसे संधारा करके मरते हैं ना, उनका वर्णन आता है। बहुत शॉर्ट में वर्णन आता है, बट आता है। वो पढ़ के देखना एक बार, आपको बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा पढ़ती हूँ। मुझे बहुत विनय आता है उन लोगों के बारे में जो यहाँ पे रह के भी इतनी मतलब संथारे में कैसे उन्होंने साधना की, मेहनत की, कितने टाइम का संथारा है और कैसे मरे। पूजा पढ़ा करो ये वाली चीजें, ठीक है? तो इसके अंदर भी तुम ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो आराम से इन भावों में रह सकते हो, विनय कर सकते हो। पूजा यदि मैं तुमको जबरदस्ती बोलूं ना कि तुम 28 करो, तो तुम कर लोगी? कोई करेगा 28 मेरे से पचकवाना चाहता है? चंचल जी आप लोग कोई करेगा? नहीं करेगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं भारे भारे तप को मैं फोर्स नहीं कर रही, पर मैं ये जो विनय नाम का जो आभ्यंतर तप है उसको मैं फोर्स कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि ये प्लीज होमवर्क करना, कि ये इनके बारे में ये जो इन्होंने किया ना वो साधना को सोचो कहाँ पे ये लोग हैं और उनका ढेर सारा विनय करना, 5-5 6-6 समायक करो इन लोगों के विनय की, क्योंकि वो तो कर सकते हो ना पूजा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ पूजा बताइए आप लोग कर सकोगे कि नहीं कर पाओगे? नीलम जी विल यू डू, आप करोगे? आगम में ज्यादा मेहनत नहीं है, सोचना ही है। सोच के कुछ भी सोच सकते हो, नॉनसेंस भी सोच सकते हो, ठीक है? पर ऐसे सोच के कितने अभ्यंतर तप देखिए, याद रखना अभ्यंतर तप की स्पीड ऑफ निर्जरा बहुत ज्यादा है। जो जीव यदि 3-4 समायक में इन लोगों का विनय करता रहेगा ना, ऐसे लोगों का विनय, उसको सम्यक दर्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आप अभी बैठ के 50 बार तिक्तों के पाठ से वंदना भी कर लोगे ना, तो भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा ऐसे लोगों के बारे में, ठीक है? सम्यक दर्शन चाहिए, कर लो विनय, हो गया सम्यक दर्शन, प्रकट होता है, ठीक है? 4-5 समायक डालो। आपकी कितनी समायक हुई? आपने बोला था मैं पिछली क्लास में कि मैं ज्यादा करूंगी, आपकी हुई 4 समायक? 3 हो हाँ? गई, 3 हो गई। ठीक है ना? अब 4 पे जाओ, 4 पे जाओ और 3 उसमें से ना इन लोगों का विनय करो, 3 उससे विनय का करो। आप बोलोगे कितना विनय करे? भाई करो यार, करो, ठीक है? ऐसे भी आचार्य भगवंत हैं, ऐसे में आचार्य भगवंत के नाम देखो कि वो हजारों में लोगस्य करते हैं, हजारों में नमुथुनम करते हैं, हजारों में अरिहंत को नमुथुनम करते हैं, या हजारों के अंदर सिद्धों को नमुथुनम करते हैं। तो आचार्य भगवंत भी यदि विनय ही कर रहे हैं तो आपको भी तो विनय करने को बोला जा रहा है, ठीक है? आप और मैं इन जैसे लोगों की साधना कर सके, नहीं कर सके तो ऐसे महापुरुषों का विनय करेंगे तो भी हम बहुत हलुकर्मी बन के तीसरे भव में जरूर मोक्ष जाएंगे। ऐसे भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।